आपको। चलो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर फ्लो कैंडल। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को रीड करते हैं डायगोनली। क्यों? जैसे ऑर्डर बुक बनती है हमारी कि यहाँ 236 पीपल आर रेडी टू सेल और यहाँ 344 पीपल आर रेडी टू बाय। ठीक है, हमें प्रेशर डिटेक्ट करना है। प्रेशर से क्या होगा? स्ट्रेंथ समझेगा, स्ट्रेंथ से क्या होगा? हमें डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो ये क्या कहता है ऑर्डर फ्लो कि यहाँ 0 पीपल वर रेडी टू बाय एट दिस प्राइस, बट देयर वर 112 people, sorry, 174 people ready to sell, 270 people were ready to sell, 173 people were ready to sell, people नहीं, sorry, contracts और orders। ठीक है, बट यहाँ कोई बाइंग के लिए नहीं खड़ा था, सेलिंग के लिए खड़ा था। तो लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स की बात कर रहा हूँ। तो एग्रेसिव बायर्स मार्केट में आए और ये जो लिमिट सेलर्स थे इनको निकाल दिया। ये एक बाइंग प्रेशर क्रिएट किया है बेसिकली हियर। ओके, सो ऑर्डर फ्लो को डायगोनली रीड किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर ये वाली कैंडल देखते हो आप और अपना ऑर्डर फ्लो को हमेशा लेवल के यहाँ रीड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, बाकी ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए अलग वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए वो मैं भी इसी वीडियो में बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी रीच्ड आवर लेवल हियर, व्हाट हैपेंड, वी हैड सम सेलिंग, देन वी हैड आल्सो बाइंग। सो दिस वाज द फर्स्ट सिग्नल कि ये सस्टेन होने वाली है लेवल। अगर सेलिंग आ जाती पूरी और यहाँ बायर्स नहीं रहते तो हमें समझता कि अरे ये रिवर्स होके वापस ट्रैवर्स होगी टू द ऑपोजिट वैल्यू एरिया लो। दिस इज द वैल्यू एरिया हाई ऑफ यस्टरडे। ओके, तो मेन मेरा सिग्नल ये होता था, एक इनिशियल सिग्नल कि ओ देयर आर एज मेनी सेलर्स एज मच देयर आर बायर्स, और बाइंग होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है। ठीक है, एक थोड़ी इम्बैलेंस्ड सेलिंग आई, राइट? एंड इफ वी गो ऑन अ डेली VWAP, वी विल सी दिस विल बी आर स्मॉल पुल बैक। सो हम डेली पे जाए ना, ये देखो, ये देखो, यहां से सेलिंग आई, बाउंस कहां से लिया है? डेवलपिंग वैल्यू एरिया। मतलब प्राइस को आज के वैल्यू एरिया के ऊपर रहना है, मतलब प्राइस इज गोइंग टू मूव द वैल्यू एरिया अप, खींचने वाला है ऊपर, इसके नीचे जाना नहीं चाहता है। ये लेवल्स देख रहे हो आप, ये माइक्रो, मतलब इससे परफेक्ट लेवल्स आप नहीं निकाल सकते हो कहां भी, कौन से भी सेटअप से। ठीक है, फर्स्ट थिंग, let's start thinking about how we would have played today. हिंदी में रखो, मुझे मैसेज आ रहे हैं। बोलो बोलो, हिंदी में रखो सर आप पूरा। हाँ सॉरी, लेट्स मूव टू हिंदी। सॉरी, हिंदी में बात करते हैं। थोड़ा स्लो होगा मेरा कॉन्वर्सेशन, बट आप समझिए, थोड़ा सा मुझे उसका फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए। ओके, तो हमें फर्स्ट क्या करना था, हमें यहाँ से रिजेक्शन आया सुबह, हमें रुकना है यहाँ तक, यहाँ से रिवर्सल आ गया। ठीक है, चलो, सो नाउ द व्यू इज न्यूट्रल। ये कैंडल पे व्यू क्या हो गया है? डेली पे हम लॉन्ग है और कल के वैल्यू एरिया के अंदर ही है, तो न्यूट्रल टू बुलिश हो गया थोड़ा सा। ठीक है, जब ये कैंडल आता है तब हमें समझता है कि अभी ये ब्रेकआउट आएगा कि नहीं आएगा। इसका एक सिग्नल हमें यहाँ क्या मिला कि 954, जितने 753 लोगों ने और 593 कॉन्ट्रैक्ट हिट हुए ऊपर से, उतने ही स्पीड से ये बाइंग साइड भी उतना ही प्रेशर लगा रही थी। तो ये इक्वल प्रेशर हो गया, इक्वल प्रेशर हो गया। चलो ठीक है, एक स्मॉल पुल बैक आया उसके बाद, जो कहता है कि अभी जब प्राइस यहाँ थी तब डेस्टिनेशन ये था, जब प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो डेस्टिनेशन ये बन जाता है। बिकॉज द क्यों रूल क्या होता है कि जब हम कल के वैल्यू एरिया के अंदर होते हैं तब हम उस वैल्यू एरिया में रोटेशनल होते हैं, मतलब रेंज बाउंड होते हैं उस वैल्यू एरिया के रेंज में। ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ से रिवर्स किया जैसे ही और यहाँ से बाउंस किया, मतलब क्या हुआ, वो जो पहला वाला रूल है अपना वो नेगेट हो गया है अभी। अभी प्राइस, और वो सिर्फ VWAP नेगेट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सो यहाँ से बाउंस दिया, मतलब अभी ये रोटेशनल नहीं जाने वाला है। अभी हमें देखना है कि यहाँ कोई बाइंग आती है क्या। अगर वापस यहाँ बाइंग फेल होती तो ये रोटेशनल रहता अंटिल वन ऑफ द लेवल्स ब्रेक, जब तक कोई नीचे का VWAP नहीं ब्रेक होता है या ऊपर की बाउंड्री नहीं ब्रेक होती है। बट टुडे व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज अगर हम सिंपल ईयरली VWAP पे चले जाए और देखें तो इट वाज अ वेरी बिग कन्फ्लुएंस हियर। ये जो पुल बैक था ना, ये ईयरली डेवलपिंग वैल्यू एरिया से भी बाउंस दिया था,
अंकल सर इम्बैलेंस बता दोगे तो और इजी हो जाएगा लोगों के लिए साथ में। इम्बैलेंस क्या? इम्बैलेंस इम्बैलेंस कैंडल इम्बैलेंस सर, वो जो येलो बॉक्स बन जाता है ना बायर साइड की। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं बताता हूँ ना। बट मेन क्या हो रहा था यहाँ कि देयर वाज अ बिग वीवैप डाउन हियर ईयरली व्हिच वाज होल्डिंग दिस लेवल। ओके, सो नाउ वी हैव 80 to 90% कॉन्फिडेंस कि ये ऊपर जाने वाला है, बट प्राइस अभी भी नीचे। अभी इस कैंडल पे क्या हुआ एसेंशियली, येलो बॉक्सेस मतलब क्या है, इम्बैलेंस मतलब क्या है बेसिकली, जब मोर देन 3 बॉक्सेस, मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ और फिर समझाता हूँ कि क्या है। ठीक है, जब रेशियो 300% से हो, मतलब 0 to 174 एंड 0, ऑब्वियसली यहाँ कुछ बाइंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, तो ये हमेशा 300% ही रहेगा। बट अगर ये 311 वाला बॉक्स देखो आप, और ये 90 के कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, 90 कॉन्ट्रैक्ट्स वर सोल्ड, 90 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे गए थे 37899 से लेके 37880 में। ठीक है, और 37899 से लेके 37920 में 311 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए गए थे। ठीक है, व्हेन आई से, जब मैं बाय और सेल बोलता हूँ, काउंटर पार्टी भी बाय और सेल उसकी ऑपोजिट रहती है, बट इस कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि 90 कॉन्ट्रैक्ट इस लिमिट बायर पे हिट हुए थे और 311 कॉन्ट्रैक्ट इस लिमिट सेलर पे हिट हुए थे। क्या हिट हुए थे? मार्केट बाय ऑर्डर्स हिट हुए 311 इधर। ओके, जो 300%, 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 टाइम्स क्या होता है? 270 इज 311, 270 से ऊपर है तो वो येलो हो जाता है। ठीक है, ये सिंगल बॉक्स इंबैलेंस है। अगर ऐसे तीन, मैंने क्या किया है, आई लुक फॉर कंटिन्यूस इम्बैलेंस। जैसे 3-4 बॉक्सेस आ जाते हैं ना, जैसे ये 3-4 बॉक्सेस आ गए, तो जितने ज्यादा बॉक्सेस उतना ज्यादा वो इम्बैलेंस स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अभी मतलब क्या हुआ, इम्बैलेंस इम्बैलेंस बात कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि ये जब बाउंड्री ब्रेक कर रहे थे ये एरिया, तब इतना बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ है वर्सेस 0 0 0 0 0 सेलिंग प्रेशर फ्रॉम अबाव। ऊपर से सेलिंग प्रेशर 0 हो गया है और यहाँ से इतना तगड़ा हो गया है, तो क्या मानोगे कि एक साइड से सेलिंग बंद हो गई है और दूसरे साइड से बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक साइड से एग्जॉशन है, मतलब क्या, एग्जॉस्ट हो गई है पार्टी, मतलब क्या कि एक साइड से ऊपर से सेलिंग बंद हो गई है बट बाइंग नहीं आ रही है, तो फिर गलत है। दोनों होना चाहिए ना, एक साइड की सेलिंग पार्टी, शॉर्टिंग पार्टी इज एग्जॉस्टेड, मतलब खत्म हो गया उनका, वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी सेल करने को इस लेवल पे। लाइव के अंदर हर कैंडल पे यही हो रहा है। क्या? अभी जो लाइव चल रहा है मार्केट में उसमें यही हो रहा है, लगातार 4 कैंडल्स में यही हो रहा है जो आप सिखा रहे हो अभी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ओके, लुक एट यहाँ। अभी अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इफ देयर आर एनी लेवल्स हियर। ओके, क्योंकि मैं हमेशा लेवल पे बिलीव करता हूँ। ये देखो, अभी हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ, हाई वॉल्यूम नोड के सबसे ज्यादा इस प्राइस पे बाइंग सेलिंग हुई है, मतलब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाई वॉल्यूम नोड कैसे डिटेक्ट किया जाता है कि ये देखो, ये एक नोड है, नोड मतलब ऐसे एक शेप है। मार्केट प्रोफाइल में जाएंगे तो 26 और 27 से एक लेवल मिल सकता है। ऐसे जो हाई वॉल्यूम नोड है इसमें प्राइस रेंज बाउंड रहती है, ये बोलते हैं वैल्यू एरिया। ठीक है, बट ये वैल्यू एरिया कंपोजिट वैल्यू एरिया है, मतलब इस लेवल पे जितनी भी बाइंग सेलिंग हुई है पीछे जाके देखोगे तो वो इसमें माना जाता है, मतलब इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अभी अगर हम सिंपल सी बात देखें, ये हमारी लेवल इधर बन रही है या लेवल बन गई है, और इसके ऊपर जब हम बाइंग कर रहे थे यहाँ से, ये देखो इतना इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इस लेवल पे सेलिंग आई थोड़ी सी 1.1 के की, बट उसके रिलेटिव सेंस में इधर से कितनी बाइंग है, तो ऑलमोस्ट नीचे से अच्छी खासी बाइंग आई, यहाँ सेम बाइंग और सेलिंग हुई और ये ब्रेकआउट मिला वापस इम्बैलेंस। फिर पुल बैक आया, पुल बैक आप एक एंट्री ले सकते थे यहाँ वापस अगर लेवल बन रही हो तो। ठीक है, बट अभी लग रहा है कि ये लेवल होल्ड करेगी क्योंकि इतनी बाइंग है मार्केट में, 1000 पॉइंट की आज रैली मिल गई रहेगी जिसने ईयरली वीवैप देखा होगा। ठीक है, सो इम्बैलेंस को बॉर्डर पे लेवल्स पे देखो,
इम्बैलेंस इज द फाइनल कन्विक्शन, ठीक है। बट यहाँ क्या हुआ एक्चुअली, देखा सॉरी, ये वाली थी। राइट, हाँ ये वाली कैंडल हमें देखना है, ये वाली, ठीक है। यहाँ ब्रेकआउट मिला हमें फर्स्ट, और यहाँ से सेलिंग आई, सेलिंग पे डेल्टा देख, डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा देखो, अच्छी खासी सेलिंग आई और यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए था, बट ईयरली वीवैप पे बाउंस हुआ है और डेली वीवैप पे बाउंस हुआ है, मतलब रैली कंटिन्यू होने वाली है क्योंकि बहुत इम्बैलेंस्ड है। तो तुम्हें एंट्री यहाँ ले लेनी है क्योंकि एक बार यहाँ समझ गया कि इधर अभी कोई बेचने वाला नहीं था। सेकंड इसमें बेचने वाले थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स आए बट इम्बैलेंस्ड प्रेशर नहीं था फ्रॉम द सेलिंग साइड, ओके। बाइंग साइड में है, बाइंग सेलिंग साइड में ऐसे 230 273 51 प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और जैसे ये कैंडल पूरी डीवीए के नीचे गई और बाय हुई टोटली यहाँ से, तो ये एक अलग कंफर्मेशन मिल रहा है आपको कि प्राइस इज नॉट एक्सेप्टिंग बिलो दिस बाउंड्री। जब तक ये बाउंड्री के ऊपर प्राइस है वो इम्बैलेंस पे है, इम्बैलेंस्ड है मतलब ये वाला इम्बैलेंस्ड नहीं, ओवरऑल इम्बैलेंस्ड में है। इम्बैलेंस्ड इज बेसिकली ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अपसाइड, ओके। एम आई रिकॉर्डिंग दिस वीडियो? यस आई एम। ट्रेंडिंग टुवर्ड्स अपसाइड। नाउ हमें क्या करना है, आज डेली पे तो ट्रेंडिंग ही स्ट्रक्चर है, एक बार चेक भी हो गया है, जो रिजेक्शन नीचे से आया है वो फुल कंफर्मेशन देता है। यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था पहले ये बाउंड्री पे, तो हमें अभी रुकना है कि यहाँ से यहाँ एंट्री लेनी है बी प्लस वाली, नहीं तो यहाँ एंट्री ब्रेकआउट पे ले लेनी है ए प्लस वाली। और तुम्हें बैठना है कॉल में जब तक प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा हो मेरे हिसाब से, और कोई लेवल ऊपर से एब्जॉर्प्शन ना दिखाता हो। ओआई मॉनिटर करो, या जो डेल्टास क्रिएट हो रहे हैं वो देखो। डेल्टास फ्लैट है, अभी सेलिंग डेल्टास फ्लैट है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर डेल्टा को भी देखो ना कि एक रोटेशन, सेकंड रोटेशन जो सेलिंग रोटेशन है वो इतना वीक है, फिर बाइंग रोटेशन, फिर सेलिंग रोटेशन अगेन वीक है, अभी रेंज बाउंड हो गया है मार्केट, ठीक है। सो दिस इज अभी ये रेंज बाउंड यहाँ रहेगा और किसी भी ऑपोजिट किसी भी रेंज को ब्रेक करेगा वो तुम्हारा एंट्री सिग्नल रहेगा फॉर दैट ट्रेड। टुडे डू नॉट ट्राई शॉर्ट्स एवरीडे। एक याद रखो कि तुम्हें सिर्फ इधर शॉर्ट में बैठना है, नहीं तो लॉन्ग में बैठना है, ठीक है। अनलेस अ वेरी बिग कुछ अलग ही चेंज होता है मार्केट में कि बहुत बड़ी रिलीफ रैली आती है या बहुत बड़ा रिवर्सल आता है टुवर्ड्स डाउन साइड, ओके। प्रॉफिट बुकिंग आता है या मार्केट सेंटिमेंट न्यूज की वजह से अफेक्ट हो गया है कुछ, तो सीपीआई डेटा स्टफ लाइक दैट, आरबीआई पॉलिसी। टुडे आरबीआई पॉलिसी का क्या हुआ एसेंशियली कि एवरीवन हैड एक्चुअली प्राइस्ड द न्यूज इन, पता था 50 बीपीएस के आजू बाजू कुछ तो होने वाला है, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था। मार्केट सेल द न्यूज करना होता है, और बाय द रूमर सेल द न्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मार्केट प्राइस इन ही कर देता है पहले से ही। अगर न्यूज क्या आपके पास न्यूज है तो सबके पास न्यूज है ये सेम ही, तो नोबडी इज गोइंग टू वेट फॉर द डे टू ओपन आफ्टर आरबीआई पॉलिसी एंड देन चेंज देयर स्टांस कि नहीं नहीं अच्छा है अपने लिए। नहीं, ये 2 दिन सेलिंग हुई, मार्केट ओपन ऊपर किया, सेलिंग की, राइट। ये एक्यूमुलेशन पीरियड चालू था लोगों का, और आई वुडंट से एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन, बट
people who were expecting a positive outlook of the RBI policy were waiting. Okay, that is one interpretation I am talking. I do not follow this. मैंने देखा भी नहीं RBI policy, मुझे अभी भी पता नहीं है कि what it entails and what it matters. All I knew was I am going to wake up, which unfortunately I couldn't do it today, but आपको अच्छी रैली मिल जाती थी. कल अगर जो पूरा दिन था ना मेरे साथ 2 बजे तक, सुयोग कंटिन्यूसली बात कर रहा था. We were looking at a very simple thing, and हमने बात की थी 500,000 point rally on both side. Okay, तुम्हें सिर्फ क्या करना था, ये देखो, सिंपल थी, ईयरली वीवैप लगाओ, ठीक है, ये ब्रेकआउट था, ये पुल बैक था, यहाँ पे एंट्री लेनी थी आपको और सीधा इसमें बैठना था. फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इंट्राडे में क्या चालू है ये नहीं, डजंट मैटर. डेल्टास क्या क्रिएट हुए थे इधर, इतने स्ट्रॉन्ग डेल्टास क्रिएट हुए थे ऑलरेडी. ये देखो वन, दिस वाज एक्चुअली, सॉरी एक मिनट, ये पुल बैक के बाद के डेल्टास है. पुल बैक, राइट, और ये किसी ने सवाल पूछा आपसे शायद. अच्छा चलो लेट्स सी क्या सवाल है. इज इन निफ्टी वी कैन सी डंपिंग इन 1145 आवर्स कैंडल, कैन वी गेट पुल बैक? देखते हैं 1145 कैंडल का ऑन व्हाट टाइम फ्रेम. हाँ, ये वाली, हाँ रिवर्सल है, रिवर्सल कैंडल है इसकी. मैं ज्यादा लेवल्स देख ले रहा हूँ, बट व्हाट आई सी फ्रॉम हियर राइट नाउ इज दिस ओनली. ये ईयरली वीवैप पे बाउंस हुआ है और ठीक है, इतना बेसिकली 17,000 का जो लेवल है ना साइकोलॉजिकल लेवल है, और वहाँ पे ओआई भी बहुत खड़ा है, तो वहां से तो थोड़ा सा रिजेक्शन तो आएगा ही ना, ऐसा डायरेक्ट आएगा मार्केट. राइट, इनफैक्ट आई वुड से कि 4,500 लॉट्स हिट हुए और वो विक में अटके हुए हैं और प्राइस उसके नीचे क्लोज हुई है. बट एट द सेम टाइम 1.6 के की सेलिंग भी हुई है और इतनी प्राइस सस्टेन हुई है काफी यहाँ. तो हम अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गई है, जो सिंपल है प्राइस एक्शन, और साइकोलॉजिकली अगर राइट साइड में देख ले तो 17,000 की लेवल है, तो होना ही है सब इधर. अगर कुछ ऐसा 16,850 पे होता हो या 17,320 पे हो रहा हो, जो मेरे अलग मतलब पुराने लेवल जो याद है मेरे को, तब और मैटर करता है, क्योंकि तब वहां कुछ ओआई इंटरेस्ट एग्जैक्ट उस लेवल पे ओआई हम देख नहीं पा रहे, या साइकोलॉजिकल लेवल्स नहीं है वहां, बट मार्केट ने वहां प्राइसिंग उस प्राइस लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, समझो. तो वहां क्या हो रहा है ये समझने में बहुत इजियर हो जाता है. तब ये अगर हो रहा है वहां कुछ, तो मैं बोलूंगा कि अरे डेफिनेटली ये एक देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर व्हिच वी विल वेट फॉर एसेंशियली. अभी देखो, अभी टोटल डेल्टास आर पॉजिटिव, राइट. आप कितनी भी सेलिंग कर लो. वैसे भी मैं एज बता देता हूँ यहाँ पर, जब भी निफ्टी पॉजिटिव है और रिलायंस 1% से भी ज्यादा ग्रीन है, तो निफ्टी को शॉर्ट कभी नहीं करना है, चाहे वो कितना भी आपको बियरिश पोजीशन दिखाए आपको, क्योंकि रिलायंस कभी भी उसको मूव करा देता है. रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, और अभी तो रिलायंस 1.5% से ज्यादा आप है, और एचडीएफसी भी 2% से ज्यादा आप है, तो निफ्टी में बनता ही नहीं है. फंडामेंटली कंपोनेंट देखोगे तो आप निफ्टी तो मूव तो कंपोनेंट से करता है ना, तो दोनों हाई वेटेज कंपोनेंट इसके 2-3% अप है. Absolutely. So let's सर मेरा एक क्वेश्चन है right. सर, हाउ टू होल्ड विनर्स. मतलब मेरे को जहाँ 500 पॉइंट मिलने थे मैं 100 पॉइंट में निकल गया, तो वो कन्विक्शन कैसे बिल्ड करें कि हम पूरा 1 घंटा 2 घंटा तक ट्रेड में बैठे रहें. मैंने आप कन्विक्शन के लिए यही मैं रिप्लाई करूं, बेस्ट रिप्लाई. यस. जब भी आपको ये पता होगा ना कि आपको लॉस कितना होने वाला है, मतलब आप डायरेक्शन तो भी फिक्स कर ही नहीं सकते मार्केट में किसी भी सेगमेंट के अंदर, लेकिन आपको इतना पता नहीं कि आपको इस ट्रेड के लिए 5,000 का लॉस जाने वाला है, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा. अब जब आपका जो प्राइस है वो 200 पॉइंट ऊपर मूव कर गया, तो आप ट्रेल कर दो. अब आपको ये फिक्स कर देना है कि 5,000 का लॉस हट गया आपका, और आपका 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है. अब आपको 7,000 के प्रॉफिट में संतोष है तो आप बैठे रहो, और अगर आपको लगता है कि नहीं और ऊपर जा रहा है, हम जल्दी से ट्रेल कर, तो फिर ट्रेल करते जाओ आप. ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें आपको इतना कन्विक्शन आ जाए, क्योंकि मार्केट कोई मतलब हम छोटे प्लेयर नहीं चला रहे, बड़े प्लेयर चला रहे हैं, और वो नहीं पता कब पंप करते हैं और कब डंप करते हैं.
तो बेसिकली हमें हमारा लॉस फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट का कोई वो नहीं है इसमें, ट्रेल करना ही पड़ता है बस। सर एक्चुअली मेरा ट्रेलिंग ही हिट हुआ था आज, ट्रेलिंग ही हिट हुआ था आज। मेरा भी हुआ है। मैं सुबह मॉर्निंग में जब मैंने एक ट्रेड लिया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक मेरा एक ट्रेड मैं बताता हूँ कितने पे लिया था मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे लिया था। मैंने मॉर्निंग के अंदर एक बेसिकली, हाँ मैंने मॉर्निंग के अंदर 38,000 का कॉल लिया था मैंने, और वो लिया था मैंने 410 के ऊपर, ठीक है। वो 700 रुपये चले गया, लेकिन मेरी एंट्री 510 पे एग्जिट हो गई क्योंकि मेरा ट्रेलिंग ऐसे लिट हो गया। यस यस तो मैं ऐसे सर, रिग्रेट कुछ ना मतलब करूं मार्केट में, रिग्रेट नहीं करना है, जाने दो, जो गया वो रिग्रेट नहीं। जाने दो। बेसिकली आपका फंड अलोकेशन, मान लो आपने 1 लाख रुपए ट्रेडिंग किया और आपका 5,000 आ गया, तो 5% आ गया ना ब्रो, तो आप उसको ट्रेल कर दो बस। अब आप पूरा डबल करने का सोचो तो फिर आपका मतलब लॉन्ग पीरियड के अंदर वो जीरो ही हो जाएगा। अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो 5% होता है हमारा, और जो बहुत ज्यादा होता है। एक दिन में तो एफडी या बैंक भी नहीं दे रहे इतना पैसा तो। यस यस सर, गॉट इट। एक क्वेश्चन है सर, मैंने पोस्ट किया है। समझो आप यहाँ एंटर करते हो, ठीक है, और आपकी पॉसिबल डेस्टिनेशन क्या है, ये वाली है ना फर्स्ट लेवल जो हमने मार्केट प्रोफाइल से निकाली, राइट। यस सर। राइट, तुम्हें फर्स्ट डेस्टिनेशन तक बैठना है और वीवैप डेली पे लगा के, ठीक है। ठीक है, क्या वीवैप के अंदर गई है प्राइस कभी इस स्टार्ट से लेके इधर तक? नहीं गई है ना, एग्जिट मत करो, ठीक है। क्या डेल्टास क्या बता रहे हैं? डेल्टास बता रहे कि कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है, राइट। यहाँ से सेलिंग आई थोड़ी, इतनी इतनी अच्छी सेलिंग आई देखो इस डेल्टा की, बट प्राइस मूव हुआ नीचे उस लेवल से। देखो यहाँ कितनी बाइंग हुई, प्राइस इधर से इधर तक गई, यहाँ से कितनी सेलिंग आई, ऑलमोस्ट उस लेवल की सेलिंग आ गई, बट प्राइस क्या इधर तक आई? हाफ वे ही नीचे आई ना, नहीं मतलब नहीं क्या नहीं, होता है? मतलब यहाँ कौन है? लिमिट बायर बैठा है, लिमिट बायर भी है। यस, ठीक है, अग्रेसिव बायर भी है, लिमिट बायर भी है, दोनों है यहाँ पे। राइट। ये देखो यहाँ हिटिंग हो रही है, कहाँ गई डेल्टा की कैंडल? ये देखो ये क्या हुआ इधर भाई, 1.1 के कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे गए हुए यहाँ, प्राइस ऑब्जर्व हो कुछ गया भी मूव सर नहीं, थोड़ा। कुछ भी मूव नहीं हुई। ये एक फर्स्ट सिग्नल बनता है कि भाई इधर बैठा है लिमिट बायर, राइट, इस लेवल पे, ठीक है। इसके नीचे प्राइस मूव नहीं हो रही है, कन्विक्शन है। तो फर्स्ट सेकंड कन्विक्शन है, फर्स्ट तो पॉसिबल डेस्टिनेशन तो ये है, हमें इधर तक रुकना है, बट बीच में हमें ये देखना है कि क्या एग्रेसिव सेलिंग प्लस लिमिट सेलिंग दोनों हाथ मिला के सेलिंग कर रहे, और एग्जॉस्ट ऑन द अपोजिट साइड, क्या एग्रेसिव बायर एग्जॉस्ट हो गए, क्या लिमिट बायर दिख नहीं रहे, राइट। दोनों होना चाहिए। अगर ये होता इधर तो पूरा नीचे तक आ जाता ना, तो हम जैसे ही ये कैंडल नीचे आ जाती, मैं पुल बैक पे कोई तो भी एक सिंपल ग्रीन कैंडल पे बेच देता मेरा, मैं डेस्टिनेशन तक रुकता नहीं, ठीक है। अगर वीक हो जाते बायर्स, ठीक है, बट ये मूव तो हुई नहीं। फर्स्ट सेकंड इस लेवल तक आने को मैं रुक गया, ठीक है, मैंने मेरी आधी 80% साइज निकाल दी, 50% साइज निकाल दी, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन क्या आया है? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। यहाँ से तो सिर्फ बाइंग हुई है, ये देखो ये एक रिजेक्शन आया है सिर्फ इस कैंडल पे, ठीक है। वो तो भी मैं ऑब्जर्व हो रुकूंगा गया सर तुरंत ही। हाँ नहीं, बट वो अपसाइड ऑब्जर्व हुआ है, हमें लॉन्ग खेलना है, तो ये सिग्नल क्या बनता है? एग्जिट का बनता है। बट कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एब्जॉर्ब हुए? रिलेटिवली 350 बेस, अरे यहाँ बाकी के जगह कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हिट हुए? तो यहाँ आप एग्जिट कर लो ना 80%, ठीक है। जब ये कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट दे रही है आपको विद दिस काइंड ऑफ अ डेल्टा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन अबाउ दिस सेकंड डिविएशन, तो तुम्हें और एक सिग्नल मिला कि ओके ये कंटिन्यूएशन में मैं मेरी 80% जो साइज मैंने निकाल दी थी, मैं वापस एंटर करता हूँ, ठीक है। एंटर किया सर बोथ इंडेक्स ब्रेकिंग डे हाई विद हाई डेल्टा। वाह, व्हाट अ रैली, डिडंट आई टेल यू 1000 पॉइंट रैली मिल जाएगी आपको बेसिकली। सो कल के इस वीडियो में हमने प्रॉपर डिस्कस की थी है, या डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गो। ये अभी जब पुल बैक मिलेगा ना अच्छा खासा, किसी एक दिन जहां एक 500-600 पॉइंट सेलिंग हो जाए, स्विंग प्लेस आर इन इफेक्ट 100% कन्विक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ कहाँ थे हम? तो बेसिकली यहाँ जब हम ब्रेकआउट दिए तो पॉसिबल डेस्टिनेशन क्या था? वापस ये वाला लेवल जो हमने
प्रीवियस इसका निकाला था, लेट्स गो, कहाँ से निकाली है लास्ट लेवल मैंने, ये कॉन्वर्सेशन चालू होने के पहले है मैंने ये ऐड की थी, सॉरी सॉरी, ये लेवल इधर की है ना, ऑलराइट। और अभी ये पीओसी इस वैल्यू एरिया के पीओसी को टेस्ट करके ऊपर चले गए हैं, और ये इसका पीओसी प्लस इसका वैल्यू एरिया लो, ये अगर सस्टेन कर जाए ना तो हमें ये आज देखने को मिलेगा एट द लीस्ट मिनिमम 38,770, ठीक है। शायद से यार ये हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, लेट्स सी। एनीवेज ये सब लेवल्स हमने निकाली, इसकी वैल्यू एरिया लो थी, ये इसकी वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो है, ठीक है, इसकी वैल्यू एरिया लो इसके पीओसी पे मैच कर रही है, इसकी वैल्यू एरिया है इसके पीओसी को ऑलमोस्ट मैच कर रही है, तो ये अच्छे अच्छे लेवल्स है एसेंशियली जो भी कन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। ये लेवल्स निकालने के बाद हमें सिर्फ लेवल टू लेवल मॉनिटर करना है। तो एंट्री मैंने यहाँ ले ली, एग्जिट में लूंगा ही नहीं, मैं कहीं भी एग्जिट नहीं लूंगा, जरूरत ही नहीं, पूरे डेल्टा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा वीवैप मुझे सपोर्ट कर रहा है, सॉरी राइट, स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनने जा रहा है अभी, फिर आएगा इस लेवल पे हायर लो बनाएगा, ठीक है। एक सेकंड बता देता हूँ, ये इधर तक जाएगा, हायर हाई बनाएगा, यहाँ आके हायर लो बनाएगा, इसको इस लेवल को ब्रेक करने को ट्राई करेगा, अगर ब्रेक कर दिया तो सही है, क्या टाइम बाकी है, हाँ 12 बज गए, तो यहाँ से एक छोटी रिवर्सल आ सकती है मेरे हिसाब से, लेट्स सी। बट एज बायर्स सेलर्स सॉरी बायर्स आर इन सो मच कंट्रोल कि वो भी नहीं हो सकता है। सो पॉइंट मेरा ये है कि जब एग्जिट करनी हो तो एग्जिट आप लेवल पे करो ना, और पूरी साइज मत निकालो, जब इतना डे बुलिश हो गया है पूरी साइज मत निकालो, उस 3 कॉन्ट्रैक्ट लो, 2 बेच दो, एक रख दो, एक को हाथी मत लगाओ, ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना नथिंग, जस्ट लेट इट रन इन सच डेज, ओके। ये देखो अभी ये जो बन रहा है ना, ये डबल टॉप जैसा बन रहा है, बट स्ट्रेंथ देखो इस कैंडल की, और सेलिंग देखो, सेलिंग कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। बट 38,500 पे ओआई बहुत खड़ा है कॉल राइटिंग साइड, इसलिए हाँ थोड़ा तो अभी देखेंगे ना, अभी तो सर एक्चुअली ये जो जोन है ना, ये अगस्त का जो वैल्यू एरिया था ना अपना, अगस्त का वीवेप वाला जो अपन ने निकाला था, वो जोन चल रहा है अभी, तो आई थिंक कि वो पूरा जोन टेस्ट करके आएगा प्राइस। हाँ हो गया ना, देखो अभी हम जोन जो निकाले थे वो देखते हैं, चलो ठीक है। ईयरली का जोन था 5 मिनट 30 मिनट पे जाते हैं, चलो ठीक है, नहीं थोड़ा और ऊपर जाते हैं, डेली पे चले जाते हैं, चलो ठीक है। ये आया है फर्स्ट बाउंस, डीवीएस है, अभी रैली इधर से सस्टेन हुई ना, मतलब अभी हमें एक पुल बैक के लिए रुकना है, जो ये कैंडल का कल के डे का है, इधर तक आके हाफ वे टू दिस कैंडल सेलिंग आएगी मंडे को अच्छी खासी, मेरे हिसाब से आप लाइक थोड़ी तो सेलिंग आनी है, और लास्ट की जो इधर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कोई ना कोई तो सेलिंग करेगा इधर, ये सीधा ऊपर मूव नहीं होगा, क्योंकि इतना सेलिंग होने के बाद ये फर्स्ट डे आया है, तो ऐसे मत समझो कि अभी सब खत्म हो गया और टाटा बाय बाय, अभी सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही बनते जाएंगे, नहीं, पुल बैक के बाद और ज्यादा गिरता है मार्केट। एग्जैक्टली तो पुल बैक पूरा आने दो, अच्छा खासा पुल बैक आने दो, और फिर उसके बाद अगर जब रोटेशन चालू हो जाए ना, फिर समझो कि अभी ये फाइनल कॉन्फिडेंस हो गया है, अभी ऐसे मत समझो कि ये बाउंस है, यहाँ से पूरी सेलिंग आ गई ना मंडे को, और नीचे इसमें एक्सेप्ट हो गए, तो ये सारा ट्रैप था आज का फिर। बट आई बिलीव जैसे मैंने कल बोला है कि इंडिया इज ऑन अ वेरी बिग बुल रन ट्रैजेक्टरी राइट नाउ, इट इज दिस इज अ बुल रन दैट इज हैपनिंग सिंस पैंडेमिक, ओके। मेरे हिसाब से तो मैं पैंडेमिक से ही बुल रन है इंडिया के लिए, इधर कहीं भी मुझे दिख नहीं रहा है कि हम एक बेयर मार्केट में है, इंडिया कभी भी बेयर मार्केट में नहीं था, सिवाय ये जब पूरा दुनिया बेयर में था तभी,
इधर से अगर देख रहे हो आप तो पूरा लॉन्ग ही है। ये जो डिप है ना, ये 1 2 3, ये डिप्स नहीं है, ये कंसोलिडेशन है। जरा मैक्रो में देखो ये क्या हो रहा है इधर, ठीक है। तो एक बार हो गया रोटेशन हाफ वे, ये पूरी नीचे तक जाके आए हम, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, अभी फाइनल जो ये मेन रैली चालू हुई है ना, इसका हाफ वे हम जाने के चांसेस थे यहाँ वीवैप टेस्ट करने के। बट अगर वीवैप टेस्ट नहीं कर रहे इस डाउन मूव में, तो इसका अलग बुलिश सिग्नल मिलता है कि हमें वीवैप टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वेट फॉर अ पुल बैक हियर एंड देन एंटर फॉर द फर्स्ट 39,900 एज योर फर्स्ट टारगेट, ओके, ऑन स्विंग्स। हमने 4-5 दिन पहले ही कब बोल दिया था, ऑलमोस्ट कल उसके पहले ये टॉपिक चालू ही है कि वी वेट ऑन ईदर साइड नाउ। आज भी सेलिंग कंटिन्यू हो सकती थी, फिर एक दिन रिलीफ रैली आ सकती थी जहां पुल बैक बोलते हैं हम, और वहां से सेलिंग कंटिन्यू होती थी। बट वो किधर तक कंटिन्यू होती थी, मैंने आपको कल बोला था कि नीचे रिस्क रिवॉर्ड इतना कम है क्योंकि वीवैप पे ही बाउंस मिल जाता था हमें। ये वाला वीवैप है ना अपना, यस सर, 1000 पॉइंट प्लान कर रहे थे नीचे की साइड का, और राइट मुझे ऊपर की लगता है साइड का स्पेस ज्यादा है। राइटर पैनिक कर रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस। राइट, एग्जैक्टली। अ लॉट ऑफ शॉर्टर्स सिंस 2 days थिंक कि शॉर्ट करेंगे हम इस मार्केट को क्योंकि ऐसा मार्केट चलते ही जाएगा, विच इज लाइक ये कौन कर रहा है, ये बेसिकली ऐसे somebody who is new to the markets, वो ट्रैप हुए हैं ना यहाँ, वो मतलब थर्सडे के वेडनेसडे में जो शॉर्ट्स लिए वो ट्रैप हुए हैं पहले, फिर कंटिन्यूअस शॉर्ट आगे 1 month लॉन्ग स्विंग शॉर्ट्स खेल रहे कि उनको लग रहा है कि अभी बेयर मार्केट चालू हो गया अपने लिए। बेयर मार्केट कभी ऑन ही नहीं था। बेयर मार्केट कब चालू होगा मेरे लिए पता है, जब ये लेवल क्रॉस होगी। क्यों? क्योंकि वी विल बी इम्बैलेंस्ड ऑन द डाउन फ्रॉम द फेयर वैल्यू। देन डिस्काउंट में प्राइस चालू है, डिस्काउंट में प्राइस चालू है अगर अपनी वैल्यू ज्यादा है तो। अगर वैल्यू देश के कंपनियों की कम होते जा रही है तो प्राइस उसके साथ कैचअप करेगी ही करेगी। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगी ना 35,600, तब तक इंडिया में बुल मार्केट नहीं है, एटलीस्ट बैंक सेक्टर में, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एक वीवैप कैसे लगा देना है मैं आपको सेटिंग्स बता देता हूँ, ठीक है। और फिर एक वॉल्यूम प्रोफाइल का भी लेंगे। कल एक जेंटलमैन ने फोन किया था, उनको वॉल्यूम प्रोफाइल भी सीखना था। आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर और नॉट, बट आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या देखना है, ईयरली, मंथली, वीकली, डेली, ये चारों वीवैप्स देखने हैं, ठीक है। क्यों देखने हैं? क्योंकि तुम्हें मल्टीपल टाइम फ्रेम के लोग क्या कर रहे हैं वो जानना है, ठीक है। जो ईयरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, जो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, जो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, ऑल टाइम फ्रेम प्लेयर्स अफेक्ट द मार्केट। इंट्राडे प्लेयर्स ओनली अफेक्ट द मार्केट इन अ वेरी स्मॉल मैनर, ठीक है। उसमें हम रिटेलर इंट्राडे वाले लोग हैं, तो हमें तो सारे प्लेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम पोजीशन कर सकते हैं खुद को, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीवैप लगाना है। मैं रिसेट डिफॉल्ट कर देता हूँ सारे, ठीक है। हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली वीवैप कैसे लगाना है। तो फर्स्ट डिविएशंस पे सेटिंग है 1.5 1 1.5, ठीक है। ये मेरे सेटिंग्स है। जनरली सेटिंग्स ये होते हैं बहुत सारे लोगों के या ट्रेडर्स के, दोनों काम करते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाहता हूँ वीवैप, फॉर द वेरी रीजन कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मेरे को लेवल मिले, क्योंकि ओवर लॉन्ग रन ना बड़ी रेंज से हमें इतना अच्छा खासा एंट्री एग्जिट नहीं मिलता है ऑनेस्टली, ठीक है। ये मैंने थोड़ा टेस्टिंग किया है, तो ये थोड़ा सा ब्लाइंडली फॉलो करो, इसके पीछे का साइंस है, आपको सीखना है तो सिखा देता हूँ मैं बाद में। जी नंबर्स, सॉरी, देयर इज स्टैंडर्ड डिविएशंस यूजिंग जी नंबर्स, ये जान लो एक बार आप। बट इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू इट, इट्स फाइन, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स व्हिच फील्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट, ओके। सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वाला है क्या सर? राइट, ये जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रोफाइल इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट।
this is also Yes. a form of distribution but not a normal distribution. What is happening here कि हम एक ही व्यक्ति को अलग नजरिए से देख रहे हैं. व्यक्ति यहाँ है वैल्यू. अभी वैल्यू प्लॉट करने का एक तरीका है स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो मार्केट प्रोफाइल से निकलते हैं. ये 1 2 Yes, sir. 3, राइट. प्राइस पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, टाइम पे नहीं. टाइम पे तो वॉल्यूम दिखेगा, वो मैटर नहीं करता. प्राइस पे कितनी, कि कौन सी प्राइस इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई हो, वो फेयर वैल्यू है. तुम्हें फेयर वैल्यू क्यों ढूंढनी है? फेयर वैल्यू क्या है? मतलब कि बेसिकली ये दाम सही है, सही वैल्यू है. एक मारुति कार का अगर 3 लाख फेयर वैल्यू है, तब जब 2,50,000 में मिल रही है तो बाइंग बहुत आएगी ना, क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस है. अगर वही कार 3,50,000 में मिलने लगी बाद में, तो क्या हुआ? प्रीमियम में बिकी जा रही है, राइट. तो सेलर्स बेचना चालू कर देंगे ज्यादा में, ज्यादा क्वांटिटी में, 350, 340, 330, 320, 310, क्योंकि उनके लिए तो सब प्रॉफिट ही है ना 3 लाख के ऊपर. तो सेम किसी भी कमोडिटी, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिस्काउंटेड या प्रीमियम में हमें पकड़ना है. अगर डिस्काउंट नीचे है फेयर वैल्यू से, तो बेरिश हो गई है वो. इधर वैल्यू नीचे माइग्रेट हो रही है, नहीं तो प्राइस कैचअप करेगी. अगर वैल्यू माइग्रेट नहीं हुई तो वापस ऊपर, वो हमें पता नहीं चलेगा, बट हम ट्रेंड तो पकड़ सकते हैं. अगर रिवर्स हो गई तो हम एग्जिट कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे. वैल्यू मूव नहीं हो रही नीचे तो, ठीक है. सेम कॉन्सेप्ट ऑन द अबाव साइड, कि अगर वैल्यू प्राइस अगर ब्रेकआउट देती है ऊपर के साइड, प्रीमियम में चल रही है, तो वो हम उधर लॉन्ग जाएंगे हमें, क्योंकि इधर वैल्यू माइग्रेट हो रही है ऊपर, नहीं तो सेलिंग प्रेशर से वापस वैल्यू को नीचे ढकेला जाएगा, राइट. नाउ ऑन द डेली वीवैप, सॉरी आई वाज डेली वीवैप के सेटिंग्स 0.5 1 1.5, ठीक है. अपीयरेंस में जाना है तुम्हें, इनर बैंड फिल, इनर बैंड फिल, ठीक है. ये रिसेट कर देता हूं मैं, रिसेट डिफॉल्ट. यस, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा. यहाँ के बैंड्स चेंज करने कलर तो आप कर सकते हो, ये ऊपर के ग्रीन रख सकते हो बैंड्स, तो हम कर ही देते हैं. वीवैट ये रेड कर देते हैं अगर हो रहा है तो. अच्छा नहीं, ये पहला आना है तो इसको ग्रीन कर दो, तो मतलब बुलिश के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है. और नीचे के रेड कर दो, दैट इज बेरिश. इम्बैलेंस डाउन, इम्बैलेंस अप, ओके. बीच में का ब्लू लाइन येलो कर दो फॉर बेटर, नहीं, मेक इट वाइट, वॉट एवर यू लाइक बेसिकली, ठीक है. इनर बैंड फिल कर दो वाइट से, और ट्रांसपेरेंसी 50 करा दो, जो भी है आपको लगे सही. मिडिल बैंड वापस वाइट करा दे, ट्रांसपेरेंसी 2/3 कर लो, और लास्ट का बैंड ऐसे छोड़ दो, फिल करने की जरूरत है, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा वीवैप का सेटिंग. अभी वीवैप डेली पे यूज करना है, इसके बीच में एंट्री नहीं लेनी है तुम्हें वीवैप के अंदर. और किसी भी वैल्यू एरिया के अंदर आप एंट्री ले रहे हो ना, तो वो चॉपीनेस रहेगा. वीवैप के आजू बाजू एंट्री 100% नहीं लेनी है, रिजेक्शंस लेने, बट आई वुड सजेस्ट कि वो भी ना करे. के आसपास अगर कोई ऑर्डर फ्लो देख लेगा तो एंट्री मिल जाएगी उसको. एग्जैक्टली. अगर ऑर्डर फ्लो और वीवैप हम दोनों ये कर देना मिक्स. वीवैप इज मोस्टली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन द डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, टू अंडरस्टैंड वेयर वैल्यू इज माइग्रेटिंग. जैसे ये अभी यहाँ से चालू हुई और वैल्यू ऊपर जा रही है, राइट. फिर ऑर्डर फ्लो पे तो एंट्री सीधी समझ जा रही है. तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, देखते हैं लाइव. लेट्स सी. तोड़ रहा है सर, हाई तोड़ रहा है. हाँ देखो ना, अभी यहाँ क्या हुआ है, इम्बैलेंस. आपको एक सेटिंग भी मिल जाएगी आपको अगर यूज करना है तो ये, बट मैं यूजुअली यूज करने को नहीं बोलता. ये देखो, जहां जहां इम्बैलेंस है ना बना हुआ, वहां वहां एक ग्रीन बैंड बन जाएगा. मतलब अगर बाइंग इम्बैलेंस हो बन जाएंगे सर. तो मिल गए तुम्हें तुम्हारे सपोर्ट्स.
जा रहा है प्राइस इसके नीचे नहीं, इसके नीचे जा रहा है, इस बैंड के नहीं, इस बैंड के नीचे था थोड़ी देर, बट अभी इधर रोटेशनल हो गया। मैं यूजुअली ये क्यों नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे स्पॉटिंग ट्रेनिंग करनी, मतलब इम्बैलेंस का स्पॉट, जितने ट्रेनिंग व्हील्स लगाओगे बाइसिकल को आप उतना ही डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे ब्रेन का पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम सबसे दुनिया का सबसे बेस्ट पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम है। अगर उसको आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो आपकी ट्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। तो इनिशियली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक सेकंड ना मैं बंद कर देता हूँ शो अंकल सर, मैंने मार्केट विजार्ड थर्ड में पढ़ा था। मैंने मार्केट एक बुक है मार्केट विजार्ड, मैंने उस थर्ड बुक में पढ़ा था। उसमें ऐसा था कि अगर आप पूरे मार्केट में आप एक चाहे कितना ही बेसिक सा एक किसी भी एक सेटअप को मास्टर कर लेते हो विद रिस्क रिवॉर्ड, बस आपको इंटायर लाइफ वो एक सेटअप ही कमा के दे देगा। सिर्फ एक सेटअप, कोई सा उसके कॉज क्या है, उसके प्रोज क्या है, बस इसको मास्टर करना है विद रिस्क रिवॉर्ड। बस एक ही सेटअप काफी, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, चाहे ऑर्डर फ्लो हो, चाहे वीवैप हो, चाहे वीवैप डेविएशन हो, मार्केट प्रोफाइल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, बस एक सेटअप। जैसे मेरा ऐसा ऑप्शन चेन है बस। only one setup is important and that setup needs to be वो setup एक 60% की accuracy पे होना हो तो भी बहुत हो जाता है। फिर रिस्क रिवॉर्ड पे है सारा तुम्हारा बाकी का, क्योंकि 60% क्या मायने रखते हैं, एटलीस्ट 50% के अबाव। फिर कॉइन टॉस ही हो गया ना उसके नीचे, फिर तो आप कैसे भी ब्लाइंडली लॉन्ग या इसमें जाओ। यू नीड टू बी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी करके एक फॉर्मूला है ट्रेडिंग में, ये देख लो। मैं शेयर करता हूँ टैब। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला, ये सर्च करो, तुम्हें समझ जाएगा कि तुम्हें 60% का सेटअप क्यों लगेगा। एक्सक्यूज मी गाइस, ठीक है, ये तुम्हें खुद इफ अगर आप ट्रेडिंग इस फॉर्मूला ये अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है जिंदगी में। ये मैं इधर सॉरी मेरी विंडो क्लोज हो गई ना, एक सेकंड में शेयर करता हूँ फिर से। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी का फॉर्मूला पढ़ लो और सीख लो एक दिन। गौरव भाई ने ये जो इम्बैलेंस वाला सेटअप है इसका एक्यूरेसी कितना परसेंट तक है? मैं 1500% रेट ऑफ रिटर्न बैक टेस्ट किया लास्ट 2 साल पे 3 साल पे, सॉरी 2019 1500%। यकीन नहीं हो रहा ना? होता है लेकिन। अरे सर वो तो मतलब रोबोट तो एग्जिट कर लेता है, हम तो ह्यूमन है ना, थोड़ा इमोशन आ जाएगा। अरे मैं आपको इम्बैलेंस को क्या करना है, इम्बैलेंस को आपको आपके लेवल के साथ ट्रेड करना है ना, तो आपको जो भी एक्यूरेसी अभी 50-60% चल रहा है ना, वो 30% इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि बायर किस साइड है और सेलर किस साइड है। बेसिक बैलेंस को यही यूज करना है हमको। ऐसे अरे अंगद सर वो बात सही है, वो मैं समझा, बट अभी आज क्या हुआ ना कि सुबह का मूव अच्छा खासा, फिर जो रिटेस्ट के लिए वेट किया, रिटेस्ट ही नहीं किया मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल्स पे, तो जैसे थोड़ा ऊपर से ही निकल लिया। मैं आपको एक बात बताया था, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी जो आप मार्केट देख रहे हो ना पिछले 2-3 महीने से, ऐसा मार्केट फ्यूचर में आपको नहीं मिलेगा। मार्केट ऐसा नहीं रहता है ना, ऐसे मूव मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है, 500 पॉइंट नीचे आता है, फिर 400 पॉइंट ऊपर साइडवेज ही मार्केट जाता रहता है, क्योंकि मार्केट को सर मैं वो देख रहा हूँ। हाँ, मार्केट को सेलर्स आते हैं, बायर्स नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वही हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर सेल किया होता तो पूरा दिन बैठे रहते हैं आराम से, वो इजी रहता। हाँ सेलिंग तो सबसे बेस्ट है। आज मैंने अगर सारे पुट बेच दिए रहते ना तो पुट बेचने में सर सबको डर लगता है, कॉल बेचने में किसी को नहीं लगता। हेलो बेच रखा है सर, बेच रखा है। तो पुल बैक्स की बात हो रही है ना, पुल बैक्स पे हम ध्यान, वो अलग बात है, बेच रखा है। ओके गाइस सुनो, अगर तुम्हें यहाँ ब्रेकआउट मिला, ये पुल बैक नहीं मिला, फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला और 1 मिनट के कैंडल पुल बैक नहीं मिला, बट पुल बैक नहीं मिला तो इम्बैलेंस तो क्रिएट हुआ है इधर पहले भी 2 बार, तो तुम्हें एंट्री कर देनी है।
अगर पुल बैक सर मैंने ऐसा प्लान किया था, जैसे मेरे को मान लो कि 4 लोट से एंटर करना है, तो मैंने 2 लोट एंटर कर दिया था, 2 लोट में पुल बैक के लिए बैठा रहा था, बट राइट, वो अगर आया पुल नहीं। बैक फेलियर होता है तो पूरा एंट्री लेना है। पुल बैक आता ही नहीं है और सीधी कैंडल ऊपर जाती है, मतलब क्या है कि पुल बैक के लिए रुकना ही नहीं है, ये लेवल कंफर्म हो गई है पुल बैक। अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, पुल बैक किसके लिए? पुल बैक इज कंफर्मेशन फॉर पीपल जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना, वो एक बार वो लेवल टेस्ट करते और फिर एंट्री लेते। बट अगर यहाँ टेस्ट हो गई हो, वो यहाँ टेस्ट हो गई हो, ठीक है, और 2 बार मार्केट हो चुकी है ये सर। सीधा मूव देता है, मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करो। जब इतना इम्बैलेंस आया है, इधर पुल बैक होने ही नहीं दे रहे, तो समझ लो कि आज किधर भी एंट्री ले लो, इधर इधर इधर, आपको ऊपर ही जाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट हैज डिसाइडेड दैट इट डजंट नीड अ पुल बैक टू टेस्ट इट। मतलब व्हाट हैज इट डिसाइडेड, क्या मार्केट ने डिसाइड किया कि अभी 100% कॉन्फिडेंस है मेरे हमें, द मार्केट इज सेइंग टू एवरीवन the price is going to move in the opposite direction, I don't need a pullback, I am happy with going up, there is no more liquidity। pullback क्या होता है कि यार यहाँ नीचे जाके कोई सेलर्स आ रहे क्या मार्केट में, अगर नहीं तो मैं मेहनत क्यों लूं, अगर हाँ तो मैं मेहनत क्यों लूं ऊपर जाने की। लिक्विडिटी हंटिंग मैकेनिज्म है। यस यस। प्राइस विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। जब यहाँ लिक्विडिटी सेलिंग की नहीं है, यहाँ लिक्विडिटी सेलिंग की नहीं है, तो प्राइस थोड़ी ना वापस आके वो टेस्ट करेगी, वेस्ट करेगी एफर्ट उनका, नहीं, प्राइस विल मूव। प्राइस ओनली डज अ पुल बैक टू सी बिफोर मूविंग टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, टू सी कि इधर कोई लिंगरिंग लिक्विडिटी बची है क्या, अगर बची है तो दे दो, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दिस इज मच क्लोजर टू दिस एरिया, तो ऑब्वियसली वी विल फर्स्ट टेक लिक्विडिटी फ्रॉम हियर एंड देन मूव टू द अदर डायरेक्शन। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बड़े लोगों का ऑर्डर फिल करना एक सर्टेन प्राइस लेवल पे, मतलब लिक्विडिटी नहीं होती है हर प्राइस पे। ओवरऑल मार्केट लिक्विडिटी है, बट अगर उनको सर अगेन डे हाई ब्रेक हो रहा है इम्बैलेंस के साथ। होगा आज तो कंटिन्यूस होगा, आज वन टाइम फ्रेमिंग बोलते हैं इसको मार्केट प्रोफाइल में। अगर मार्केट प्रोफाइल आप 30 मिनट्स पे लेके जाता हूँ मैं आपको, और एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वन टाइम फ्रेमिंग बोलते हैं जब सिर्फ 2-3 बार आता है, 3-4 बार आता है साल में, जो इस लास्ट 2-3 महीने में 3-4 बार आ गया है, तो अभी मुझे थोड़ा डर लगने लगा है मार्केट क्या कर रहा है। जब भी देखो ये 30 मिनट की कैंडल है बेसिकली, और हर बॉक्स की कुछ कितनी 20 रुपीज ऑर्डर फ्लो, हाँ 20 रुपीज इज एवरी बॉक्स, ओके। सिर्फ यहाँ अरे यार, सिर्फ यहाँ ब्रेक हुआ है वन टाइम फ्रेमिंग एक्चुअली। जब भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल इस प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट प्रोफाइल की कैंडल, ओके, जो जिसको कैंडल नहीं बोलते बट फॉर नाउ जस्ट थिंक, इसको बोलते हैं एक तरफा बाइंग हो रही है मार्केट में, सेलर है ही नहीं, मतलब मार्केट के सेलर सारे फ्लश आउट कर दिए यहाँ, और अभी जो शॉर्ट लेके बैठे थे वो कवरिंग कर रहे हैं, और नो बडी, सब बाइंग प्रेशर क्रिएट हो गया है टोटली। जो यहाँ के शॉर्ट्स बैठे थे, प्लस यहाँ नए फ्रेश शॉर्ट्स बने थे कल के, प्लस आज के नए लॉन्ग्स, तो फ्रेश शॉर्ट्स कल के कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट कवरिंग, इतने दिन के सारे शॉर्ट्स एग्जॉस्ट कर दिए। अभी सिर्फ मार्केट में बुल बचा है, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस है। लाइक आई एम सेइंग, मुझे तो ये पूरा डिस्काउंटेड प्राइस लग रहा है ना, मैंने कल बोल दिया था आपको कि कौन सा भी कॉन्स्टिट्यूएंट का ये ले लो, कंपोनेंट का स्टॉक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, जो भी है। पे बात करी थी सर अपन ने, इनसे पे बात की। सो ये चलते जाएगा, ये किधर तक चलते जाएगा, मैंने आपको टारगेट दे दिया है, ये इधर तक चलने वाला है। अरे क्या हो गया, ये इधर तक चलने ही वाला है, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। ये सिर्फ इधर का पीओसी, ठीक है, ये लेवल यहाँ लेके, हाँ चलो ठीक है, यहाँ इस लेवल पे देखना पड़ेगा, मतलब अभी ऑर्डर फ्लो हम मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक this was a good session. I have to hop on to other stuff. I will take another 15 minutes, 5-10 minutes. I will teach one more concept as to VWAP लगाना कैसे सिखा दिया मैंने अभी। हेलो।
भगत भाई हम्म। माफ कीजिए अगर डिस्टर्ब किया, तो एक चीज पूछना था आपको कि आज के दिन में कहाँ पे ट्रेड लेना था, वो जरा मुझे बताएंगे। वो मैं आपको चार्ट के थ्रू शेयर कर दूंगा ग्रुप में बाद में। गौरव जी बाद में शेयर कर देंगे, हमें एंट्री यहाँ लेनी थी। हमने ये लेवल्स निकाले मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से। मार्केट प्रोफाइल 30 मिनट पे लगाया, ठीक है। और ये दोनों बाउंड्रीज हमने सिलेक्ट किए। फिर तुम्हें एंट्री एग्जिट के एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज बना दूंगा कि तुम्हें एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आई गेस अभी बचा हुआ। और बस एंट्री एग्जिट का एक वीडियो बना के आई थिंक दिस वाज एक सेकंड ये अपने कौन था जो भी था उसको कच्चा, हाँ चरुण, ठीक है। हाँ सर, हाँ मैंने नहीं पूछा। मैं वीडियो बना के भेज दूंगा चरुण तेरे को, ठीक है। सबके लिए बनाना ही है मेरे को, तो मैं एंट्री एग्जिट अभी वापस रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए। ऑलराइट, हाँ। तो नाउ वी विल मूव टू राइट। अभी हम बेसिकली ना लेट्स मूव, ये निकाल दो, ठीक है। हम एक फ्रेश चार्ट पे चले जाते हैं। एक फेवरेट स्टॉक दो तुम्हारा जल्दी। गौरव तेरा दे दे फेवरेट स्टॉक। मेरा कोई स्टॉक ही नहीं बैंक निफ्टी के अलावा। सर सन फार्मा तेरा सहयोग, तेरा सन फार्मा है ना, चल ठीक है। हमें वैल्यू एरियाज प्लॉट करने, एक मैंने सिखाया 30 मिनट पे जाके मार्केट प्रोफाइल लगाना, राइट। इससे सारे वैल्यू एरियाज मिल रहे हैं। ठीक है, एक है वैल्यू एरियाज, एक मार्केट प्रोफाइल। वैल्यू एरिया क्या है, ये वाली ग्रे, राइट। सबको समझ गया रहेगा अभी तक, अभी मैंने बहुत रिपीट कर दिया, ठीक है। अनदर वे टू रिमूव वैल्यू एरिया ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, एक अलग तरीका वैल्यू को प्लॉट करने का है वीवैप से एसेंशियली, ठीक है। अगर वीकली वीवैप, मंथली वीवैप और ईयरली वीवैप लगाओगे तो आपको ईयरली वैल्यू कहाँ बन रही है, मंथली वैल्यू कहाँ बन रही है, वीकली वैल्यू कहाँ बन रही है, आप क्वार्टरली भी देख सकते हो। देखते हैं लोग, मतलब इट्स अ गुड वे टू। तो हमें क्या समझेगा, हमें ईयरली वैल्यू, मंथली वैल्यू, वीकली वैल्यू, तीनों के पोजीशन समझेंगे और वो कहाँ मूव हो रहे हैं उसका हमें एस्टिमेशन लगाना है, ठीक है। अगर उसका एस्टिमेशन लगा पाओगे आप मैक्रो टू माइक्रो, लॉन्ग टर्म मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं, जिसको मैंने अभी तक बताया नहीं है। इट इज अ लिटिल बिट, इट्स सिंपल बट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि हमें हर रोज वो करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ मैं अभी बता देता हूँ क्विकली, ठीक है। 30 मिनट को छोड़ दो, मैं जाऊंगा एटलीस्ट 1 आवर पे और पहले देखूंगा ये वैल्यूज निकाल दो इसके, और पहले मैं वीकली पे सर ये ब्रेकआउट होगा। हाँ ये डेफिनेटली ब्रेकआउट है। अभी ये तो बन गया है ना, देखो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये देखो 1, ये इतना ब्रेकआउट होगा ना, इसकी जो रेंज है ना उतना ही ऊपर रेंज देगा, नहीं तो फिर एब्जॉर्प्शन आएगा ऊपर इतने रेंज का, जितना ये रेंज था ना। आई थिंक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो आया है ना, अच्छा सॉरी मैं क्या देख रहा हूँ, सन फार्मा देख रहा हूँ। सन फार्मा की बात कर रहा था ना तू, या बैंक निफ्टी की? बैंक निफ्टी अच्छा अच्छा अच्छा, दे दिया। हो गया आज तो, मतलब प्रॉपर हो गया। चलो ठीक है। एनीवेज, वीवैप्स वी गो एंड चूज वीकली वीवैप, ठीक है। एक्चुअली ये ना एक रूल तुम्हें समझना चाहिए, जो मैं एक सेकंड, ये देखो वीकली वीवैप के ऊपर से बाउंस हुई सन फार्मा, राइट। फ्राइडे ये पूरे वीक की वीवैप थी, आप यहाँ एंट्री ले सकते थे, ठीक है ना। सिर्फ वीवैप की बात कर रहा हूं मैं, और एग्जिट करनी है तुम्हें जब भी फर्स्ट। सर इम्बैलेंस बोला एग्जिट करने को, ऊपर इम्बैलेंस ने बोला एग्जिट करने, राइट। इम्बैलेंस से एग्जिट कर लो वापस। यहाँ से नीचे आए हम, यहाँ 3 आवर्स कंटिन्यूअसली बाइंग हुई,
एब्जॉर्प्शन हुई, सेलिंग किया, तो तुम्हें लेनी है एंट्री यहाँ वापस। तो तुम्हें हमेशा एंट्री वीवैप के ग्रे एरिया के बाहर लेनी है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब इस बाउंड्री पे एंट्रीज लेनी है। बट वीकली की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली में यहाँ पे हमें क्या समझ गया कि ये देखो वीकली की वैल्यू एरिया क्या थी, ये थी लास्ट वीक की, ठीक है। यहां से एंटर की, वैल्यू नीचे गई परफेक्टली, राइट। यहां से बाउंस देने से 1 घंटे में ही ऊपर चली गई ऑपोजिट बाउंड्री को। रोटेशनल होता है ना, रूल क्या कहता है, जब प्राइस एक्सेप्ट्स इनसाइड यस्टरडेज और previous value area, here previous value area on a weekly basis is this boundary 1 and 2. When price accepts inside it, it traverses to the opposite boundary, मतलब वो opposite boundary को touch करेगी, और ये इधर ब्रेकडाउन नहीं मिला तो फिर से वही रूल फॉलो होगा, इस opposite boundary को टच करेगी, फिर वापस ये करेगी, ऐसे रोटेशनल रहेगी, एक्सेप्ट व्हेन इट ब्रेक्स आउट। जैसे यहाँ ब्रेकआउट मिला ऊपर के साइड, फिर पुल बैक मिला वीकली पे, यहाँ एंट्री हो गई आपकी, एंट्री पे 913 से लेके डीवीए के ऊपर भी है और वीकली के वैल्यू एरिया के ऊपर भी है, ये प्रीवियस के। तो ये जब बाउंस मिला तुम्हें, ये था पुल बैक, ये था 15 पे रिएक्शन भी हुआ है। हाँ, ये देखो परफेक्ट जो हैमर बना है, और ये वापस एक छोटा पुल बैक। यहाँ किधर भी एंट्री ले लो ना ब्लाइंड आप 920 से लेके, तो आपको मिल रहा है करीबन 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं। इसका लॉट साइज कुछ 1250 का है, 25-30 हजार रुपए मिल जाते हैं आपको। सन फार्मा का लॉट साइज कितना है, 1250 है ना? सन फार्मा का सर 700 है शायद, व्हाटएवर, चलो, बट पॉइंट बीइंग कि आपको 20-25 पॉइंट मिलते हैं ऐसे स्टॉक्स में, जो इनके लिए बहुत हो गया, 0.5% प्रोबेबली और लेस देन, बट ठीक है, राइट। सो ये वीकली वीवैप एंट्री एग्जिट के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर ये स्विंग कर रहे हो तो। अगर डेली पे हो तो तुम्हें क्या देखना है कि भाई, अगर डेली पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हें सारे ये लेवल्स मार्क कर देने हैं, ये वीकली वीवैप, ये वीकली वैल्यू एरिया लो, ये अभी नेक्स्ट वीक के लिए ये यूज हो गए, ठीक है। कभी भी देखो लास्ट टाइम की प्रोफाइल यूज करनी है फॉर वैल्यू एरिया, और करंट वाली है जो सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए यूज हो रही है, वो वैल्यू एरिया के लिए यूज नहीं हो रही है। अगर आज फ्राइडे है और सेकंड सेशन चालू है तो मैं यूज कर सकता हूँ ये भी एज ए वैल्यू एरिया, बट उसका फायदा नहीं है अभी के लिए। अभी इसका फायदा होगा मंडे को, ठीक है। यही अगर मंथली पे देखते हो, क्यों देखना है सब कुछ, क्योंकि हमें वेरी स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, अगर हम ईयरली यहाँ देखते ही नहीं और हम क्या देखते, हम मंथली देखते, यस सर मंथली देखते सिर्फ इधर, तो क्या होता, सिंपल सी बात है, पूरा जैसे ये थर्ड डिविएशन के बाहर हुआ, पुल बैक हुआ, यहाँ से शॉर्ट करते गए, और मंथली पे अगस्त और सितंबर दोनों के नीचे गई प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वीकली पे भी, अगर मंथली पे भी इम्बैलेंस्ड डाउन है तो वीकली पे भी इम्बैलेंस्ड डाउन है, डेली पे भी इम्बैलेंस डाउन है, तो क्या आउटलुक क्या बनता है, वीकली, मंथली, डेली बेरिश है, राइट, बट ईयरली पे सपोर्ट है, ईयरली का सपोर्ट है ना भाई इतना तगड़ा इधर, तो मतलब क्या हुआ कि अभी मंथली, वीकली, डेली सारे इधर ट्रैप हो गए, या उनको कंटिन्यूअस रैली मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि ईयरली वैल्यू एरिया हाई टाइम पास में ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बाइंग आएगी नहीं, ऐसे नहीं। तो ये एग्जिट सिग्नल था, जो शॉर्ट्स थे, स्विंग शॉर्ट्स थे, डेली वीकली शॉर्ट्स थे, जो भी है आपके, मंथली आप फ्यूचर्स में हो, जो भी है, राइट। इट वाज अ वेरी बिग गुड प्ले। आई एम वेरी, मैं आज ट्रेडिंग कर लेता तो मेरा आज अच्छा खासा मिल जाता था मुझे मूव, ऑनेस्टली। और हम 2-3 दिन से कर रहे हैं ट्रेडिंग, आपको पता है कि अगर मेरे सेटअप से अगर आप बैठे रहते आज, तो आप कितने, आपको तो सिर्फ डेली पे कुछ सर आपके कन्विक्शन में हमने निकाल लिया सर। बेस्ट है, आपको तो बड़ा निकाल कोई तो पैसा बनाओ यार,
क्या तो अपने भाई बंधु पैसे बनाएंगे तो सही है, एफआई को पैसे मत बनाने दो बस। अरे सर बनाने दो सर, नहीं तो फिर ट्रेडर को पैसा नहीं बनेगा। हाँ। तो इतना कन्विक्शन था कल, तो इतना इजी कन्विक्शन था कि जैसे आज अगर हम देख लेना सुबह सुबह, मेरे हिसाब से कल के सर भाग गया बैंक निफ्टी भाग गया। भाग गया ना। अब देखना, कर रहा नहीं बात। let's monitor here on this level I have removed, okay? सर This- 3800 ही जाएगा, ये लेवल पे ही जाएगा। नहीं दादा वो 800 से 39,000 के बीच में ये रेंज मोड होगा, वहाँ पे सप्लाई साइड काइंड ऑफ सप्लाई है। ये जाने वाला है, ये फर्स्ट लेवल है, इसके अबाव सस्टेन होती है रैली तो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मंथली वीवैप, यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ पे जाके कंसोलिडेट होगा तो एक दो दिन हो सकता है, मतलब अच्छी खासी सेलिंग रैली आनी है। अभी तो इम्बैलेंस दे दे के भाग रहा है सर, अभी तो बायर कोई बायर घंटा ही बचा बनाया नहीं, जा रहा है। सेलर बचा नहीं ना भाई, सेलर बचा ही नहीं है मार्केट में आज तो, हो गए सेलर के सब। इट वाज प्रीटी सब विकेट उड़ा दिया था। हाँ मतलब इतना इजी था ये प्ले। मुझे गाइस 1000 पॉइंट की रैली, अगर आप कुछ भी ना करो और ईयरली और मंथली वीवैप और वीकली वीवैप पे स्विंग खेलो ना, मतलब इंट्राडे इज अ T20 स्पोर्ट एसेंशियली, बट इफ यू बिकम गुड इन टेस्ट क्रिकेट, आपकी वैल्यू अकाउंट की बहुत क्रेजी बनेगी। आप अगर स्विंग इसे खेलो ना, इसे ट्रेड करो, और वो भी स्टॉक इन्वेस्टर हो आप, वैल्यू इन्वेस्टर हो, और ये सेटअप यूज करते हो आप, तो मतलब इसके लिए मैं बैक टेस्टिंग की है, इस पे 1500% निकाल सकता हूँ मैं सिर्फ डेली ट्रेडिंग करके इस सेटअप से। तो आप डबल तो कर सकते हो पैसा स्विंग पे, दैट इज गुड इनफ। एनीथिंग अबाउट 25% ऑन योर कैपिटल इज बीटिंग द इंडेक्स फंड। डबल बहुत ज्यादा है सर, 25% भी बहुत ज्यादा है मिल जाए। मेरे लिए 25% बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फिर मैं मतलब मैं कैपिटल, देयर आर अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेयर इंटरनेट बिजनेसेस जहां मेरी मार्जिन 80% है, राइट? जब मैं और 100 रुपए डाल के मैं उस पे 80 रुपए निकाल सकता हूँ। तो मेरा डेली का 5% बस काफी है, 5% होते हैं मैं चिल कर जाता हूँ। एग्जैक्टली वॉल्यूम का डेली का 5% तो सर इंसेन है सर। मंथली 5% में खुश हो रहे हैं लोग। अरे तू गौरव और मुझे पूछ, हम डेली के 20% निकाल सकते हैं अगर रिस्की जाता हूँ मैं। मेरे को आपके चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो सर। नहीं ऐसे कोई बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट, हम भी नए ही है ऑनेस्टली। मुझे गौरव से जितना सीखने मिला है, गौरव को भी उतना ही सीखने मिला है मेरे से, और आपको भी सेम ही है। एवरीवन इज इक्वल हियर इन मार्केट ना, नोबडी इज गॉड, ओनली मार्केट इज गॉड। तो चरणों में सिर्फ आपको मार्केट के रहना है, हमारे नहीं। ये गौरव काफी बड़ा ब्रेकआउट हाई डेल्टा। एग्जैक्टली हमने कब ये तो बात बहुत करते तगड़ा करते breakout एंट्री दे दिया हमने, ये एंट्री दी थी ना Yes, sir, yes, sir. 38,000 पूरा आपके लेवल पे ही टच करेगा। सर कोई सेलिंग साइड तो कोई बैठा ही नहीं है सर, एक भी इम्बैलेंस नहीं आ रहा। बैठे हैं लेकिन तो देख रहे हैं अभी भी। अगर आप ओवरऑल कॉल राइटिंग पुट राइटिंग देखोगे तो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा है, अभी भी पुट राइटर नहीं है इतने ज्यादा। मार्केट आज चाहे मूव कर रहा हो, लेकिन कॉल राइटर फिर भी 37 लाख कॉल राइटर है और 19 लाख पुट राइटर है। आज तो लग गए कॉल राइटर के। अंकल सर रैप अप करते हैं। अंकल सर सॉरी मेरा इंटरनेट चले गया हाँ, था, एक सेकंड। रैप अप क्या करते बोल, हाँ रैप अप करना है, हो गया है अभी ये मूव। आई विश आई कुड हैव गिवन यू दिस मूव अर्ली इन द डे, बट मैंने इसकी बात कर ली थी कल, जो था। सुयोग तूने कर ली थी ये एंट्री? यहाँ डेफिनेटली सर, मैंने नीचे ही कर ली थी सर, बॉटम पे, एकदम बॉटम।
जो बेस्ट और ऑप्शन वॉल्यूम बाइंग। प्रोफाइल में जो रेड लाइन आ रहा है, नहीं सर सेल किया था, नीचे पे पुट निकाल दिया। ओ तूने यहाँ से किया था? हाँ सर, पुट निकाल दिए थे नीचे पे सारे, और कुछ कुछ कॉल लिए थे। बेस्ट। सो अब तुझे सर आपने तेरे कल बोला के ना क्वेश्चन कि का आंसर मिला? सेलर हो तो अग्रेसिव जाओ, आपने बोला था ना कि सेलर ही है तो फिर अग्रेसिव जाने का, नीचे पे खत्म करना है, तो कर दिया राइट। खत्म। अगर कल एक क्वेश्चन पूछा था तूने कि ऑप्शन बाइंग बेहतर है या ऑप्शन सेलिंग, दोनों बेहतर है। अगर या तू सेल कर देता और थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट बाय करता ना, लेवरेज मिलता है बाइंग में अच्छा खासा। तो तू सर बाय आज भी पड़े हैं कितना सर, बट मैं नहीं है कि बाइंग में जितने लोट है 2 ही लोट बचे हैं, बाकी सारे निकाल दिए ट्रेलिंग में, और तो वो बात है। बट पूरा कैपिटल मैं जो 10% बाइंग का लेके चलता हूँ वो पूरा पड़ा रहता तो आज तो 100% रिटर्न। अभी तो सर जो कॉल लेके चल रहा था वो रुपए के 3 कॉल गुना। उठाए मैंने, कितने बड़े। हाँ हाँ, 3 गुने हो गए सर, सारे कॉल 3 हाँ गुने। हाँ, अरे 38,500 के जो कॉल्स थे ना, बहुत सस्ते मिल रहे थे, बहुत क्वांटिटी में उठाए थे मैंने। बट यहाँ कहीं ना कहीं अभी कम कर दिए मैंने। जो चल रहे वो चलने अभी देंगे तो ये महीना। टोटल होल्ड करूंगा सर, अभी तो लंबा देखता हूँ क्या, कभी इम्बैलेंस आएगा तो ही करूंगा बचे हुए तो। नहीं देख ले भाई, देख ये जो है ना यहाँ सिंपल अपने आज तो आने नहीं वाला है इम्बैलेंस। अभी मैं बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके, और फिर कल मंडे को देखेंगे। तो आज तो मार्केट बहुत ही सर अगर एग्रेसिव रिजेक्शन जोन में साइडवेज रहेगा या फिर 100-150 पॉइंट से ज्यादा नहीं करेगा? हाँ अभी अभी वो हो गया है। शॉर्ट कवरिंग भी ऑलमोस्ट, यहाँ ये वाली शॉर्ट कवरिंग ही लग रही थी, ये भी शॉर्ट शॉर्ट कवरिंग कवरिंग ही है, लग रही। शॉर्ट कवरिंग ही है। 3.5 लाख के आसपास कॉल राइटर एकदम से भागे। चलो तो फिर मैं रैप करता हूँ, एक हाँ क्विक सर। रैप अप ऑन व्हाट हैपेंड टुडे एंड देन विल क्लोज दिस। ऑलराइट, we go on yearly. Why did the market go up today? Essentially was those who this is for those people who are going to listen to this video recording later on. मैं ये सारे लेवल्स निकाल देता हूँ। आज के अपने सिंपल मूव था। According to my setup, we take re-entries on a longer bull run at DVA tops. Okay, and that was exactly how VWAP, yearly VWAP was here essentially. Okay, हम मार्केट लॉन्ग में है, डिप देता है और ये पुल बैक है बेसिकली। दिस इज अ ईयरली पुल बैक, this is a yearly pullback which bounced hard on DVA of this year. Did you एक सेकंड ना, और कुछ let me just check. Right. हमने ये कैप्चर भी कर लिया है इधर का। तो यहाँ से ये मत समझो कि सेलिंग खत्म हो जाएगी और ये चलते रहेगा मार्केट आगे जाके। हमें अभी आगे देखना है कि क्या सेलिंग आती है, इधर से रिजेक्शन आता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो क्या इसको ब्रेकआउट देता है। अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो समझो ये क्या था, ये एक मैक्रो लॉन्ग टर्म बेरिश साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरी कंफर्मेशन आ जाएगी, पर तब तक पूरा मूव चले जाएगा। इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर सेलिंग आ जाए वापस और इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो फिर अनदर पुल बैक टू दिस लेवल एंड वी शॉर्ट इट टू VWAP एंड बियॉन्ड। बट अगर यहाँ से सेलिंग आ जाए और हाफ वे थ्रू यहाँ पे सस्टेन हो जाए 38,300 पे, राइट, अराउंड 38,300 पे सस्टेन हो जाए, तो समझ लो। और यहाँ से फिर 38,300 से बाउंस मिल जाए छोटा सा, मतलब तो कंटिन्यू होगा वो। एंड नाउ वी विल मूव, देन वी विल हैव टू ब्रेक दिस एंड देन वी विल बी इन अ बिगर बुल रन. I personally believe this will be a range bound market for the next 2-3 months until a lot of other things. अभी देखो रशिया में ठंड गिर गई है और यूरोप में अभी ठंड गिरेगी,
पैसा वापस रशिया के पास जाएगा, गैस थ्रू रशिया वॉर को कंटिन्यू रखेगा 200%। तो वर्ल्ड मैक्रो व्यू ऐसा ही चलते रहेगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल। डोंट वरी अबाउट एक्सटर्नल वॉर्स, वरी अबाउट consumption going down in India. As long as consumption in India is doing well, last quarter we did 13.5% GDP. That is a proxy to what? That we have enough buyers in the market to keep the economy sustained. Doesn't matter what the outside people are doing. It is okay. It does affect us in the long run, obviously, but relative sense में जितना दूसरों को अफेक्ट हो रहा है उतना नहीं हमें हो रहा है, और उसी कारण पैसा लग रहा है हमारे मार्केट में, क्योंकि हम एक इन्फ्लेशन को शील्ड, अपनी इकोनॉमी शील्ड कर रही है ड्यू टू सो मेनी पीपल कंज्यूम। देयर इज अ कंजम्पशन बढ़ते ही जाने वाला है, जैसे लोअर मिडिल क्लास टू हायर मिडिल क्लास शिफ्ट हो रहा है। 90s kids are starting to earn right now. 90s kids क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि तभी एक अलग वेव ऑफ एजुकेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से सब कुछ एजुकेशन रेवोल्यूशन आया हुआ है। तो वो जो सिखाया है तभी जो लाइफ स्किल्स बनाई है, जो प्रोफेशनल स्किल्स बनाई है, उसका पैसा आज निकल रहा है। जब मैं 90s में बॉर्न हुआ था तब से मैं एजुकेशन ले रहा हूँ। आई हैव हैड गुड स्टैंडर्ड एजुकेशन राइट टिल नाउ। उसका पैसा आज बन रहा है मेरे लिए, तो और मैं आज वो इकोनॉमी में स्पेंड करूंगा। तो ये समझ लो कि 90s 2000s एवरी 5 years अभी कंजम्पशन इतना डेंजरस बढ़ने वाला है और स्पेंड भी बढ़ने वाला है इंडिया में, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी भी इंक्रीज हो रही है अपनी। देयर इज, हमें 600 रुपए का डोमिनोज पिज्जा मंगाने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें आजकल, राइट। बट यही अगर तुम्हारे पापा को एक 4-5 years बिफोर, 10 years बिफोर, इफ यू नो 500 रुपए में पूरा खाना हो जाता था 4 लोगों का, मम्मी पापा भैया 2+2 एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फैमिली इंडिया में 500 रुपीज वॉज इनफ टू फीड, गो आउट इन अ रेस्टोरेंट, एंड वो हम एक सिंपल सी जोमेटो के ऐप से इजिली 500-600 रुपए का बाइंग कर सकते। तो ये एक सिंपल, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज द psychological, there is less taboo about spending now in the market, because we've got professional skills in the market that are paying us. IT is paying us, bigger manufacturing companies are opening their units here. So overall skill development अच्छी खासी चल रही है। let not anybody else tell you कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये बोल रहा है कि हम अभी भी खेतों में पल रहे हैं। अरे उन लोगों के पास खेत नहीं है इसलिए वो बोल रहे हैं। They want to break our mindset. They want to, देखो ब्रिटिशर जब छोड़ के गए ना हमें, तब उन्होंने 200-300 साल राज किया, बट उनको 1000 साल राज करना है अपने को हम पे, थ्रू मेंटल, साइकोलॉजिकली वी आर स्टिल अंडर, we feel that we are obligated. We always talk about this sir, मेरे भी मुंह में आता है। क्यों? क्योंकि उनको हमें 1000 years हमें स्लेव बना के रखना है। इसलिए अपनी एजुकेशन सिस्टम जो पहले थी अच्छी, जो गुरु शिष्य की अच्छी खासी, देयर वाज अपेरेंटिसशिप, वो सब कुछ ब्रेक करके एक कुकी कटर इसमें डाल दिया है उन्होंने, अपनी एजुकेशन सिस्टम ये वो। तो उनको क्या लगा कि हम ऐसे ही रहेंगे, बट अपना कल्चर हजारों साल से सस्टेन करते आया है, अभी भी करते आ रहा है, और अभी गोल्डन एरा में हम जा रहे हैं। So point being here कि do not worry about the Western markets, only worry about technicals in India कि क्या हो रहा है। This is a long bull run in making, if and only if we pull back and then sustain the pullback, and there is a lot of buying that comes in. It will be a V-shaped recovery from here, at least till 40,000 in my opinion, and then we'll see for the next swing क्या होता है उसके आगे, कि क्या fresh buying आती है, because fresh buying signals that value has been created downside and we want to move the value up. ठीक है? All right guys, it was a good session. Yeah, पूछो। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन है जो वीवैप पे अगर हम मंथली स्टैंडर्ड डेविएशन देखें और उसमें अगर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन और वीकली का अपर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ओवरलैप करता है तो हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए? उसकी लेवल और स्ट्रांग हो गई, जहां भी कन्फ्लुएंस है ना वहां स्ट्रांग हो गई। अभी अपोजिट डायरेक्शन पे हो, अपोजिट नेगेटिव और पॉजिटिव। एग्जैक्टली, आपका जो क्वेश्चन है ना ये मुझे भी लगता था, बट इसमें एक गलती क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। आपको डिसाइड नहीं करना है कि इसकी वैल्यू एरिया लो और इसकी वैल्यू एरिया हाई दोनों मीट करते, तो फिर ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। नो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि वो देखना नहीं है तुम्हें, ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट लेवल इज स्ट्रांग,
और फिर ऑर्डर फ्लो क्या करता लेवल है? ज्यादा स्ट्रांग हो गया है एंड ऑर्डर हाँ, फ्लो एंट्री एग्जिट तो दे ही देगा, तो वो ज्यादा बढ़िया चीज है एक तरह से। एग्जैक्टली। सो ऑर्डर फ्लो उस स्ट्रॉन्ग लेवल को अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो समझ लो कि ब्लाइंड एंट्री डाउन साइड ले लो, क्योंकि इतनी लेवल स्ट्रॉन्ग है वो, और कभी भी ब्रेक किए डाउन साइड तो वो होल्ड करेगी, पुल बैक पे भी होल्ड करेगी, और पुल बैक देने की जरूरत भी नहीं है समटाइम्स ऑन कन्फ्लुएंस लेवल्स। एंड सेम गोस इफ इट ब्रेक्स ऑन द टॉप साइड, सेम स्टे इन लॉन्ग। द मोर स्ट्रॉन्गर द लेवल्स, द मोर कन्विक्शन यू हैव विद ऑर्डर फ्लो एसेंशियली। और एक बार आप 10 PM के 5 मिनट के कैंडल पे जाएंगे, उसमें जब इम्बैलेंस जो इतना ज्यादा हो रहा था 10 PM पे, और नेक्स्ट उसका कैंडल रेड कैंडल बना था, बराबर बताता हूँ मैं आपको। तो क्या वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां पे लिमिट सेलर्स बैठे हुए थे ऊपर, जिस वजह से कैंडल नीचे गई? यस, बोल सकते हैं, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या। मैंने लेवल्स तो वो निकाल लिए मेरे, वो इधर रहेगी 10 बजे की कैंडल, ये वाली कैंडल थी, राइट। एक सेकंड बताता हूँ क्या हो रहा है। ये कुछ लेवल थी अपनी, ठीक है, अराउंड ये थी, ऐसी थी। एज कम्पेयर टू 9:45 का जो डेल्टा बना था, और 10 PM का जो डेल्टा बना, 10 AM का डेल्टा बना था, वो छोटा था एज कम्पेयर टू 9:45 के, तो उससे लगा मुझे कि शायद अंकल सर मैं सेलर्स होंगे। आप ये फंडामेंटल ये टेक्निकल प्रूव नहीं हुआ क्लियर। ये 10 बजे क्या हुआ था, आरबीआई का रेपो रेट अनाउंस होने वाला था, ठीक है, 10 बजे के आसपास। ओके, लेकिन 10:05 तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। 10:05 तक ये अनाउंसमेंट हुआ कि इंडिया डॉलर बेच रहा है अपनी करेंसी को सेव करने के लिए, राइट। तो पहले इनिशियली एकदम वापस से सेलिंग आई, लेकिन जब 10:06 पे अनाउंस हुआ कि 50 पैसा से हमारा इंक्रीज रेट हो रहा है, तो फिर बाइंग इंट्रोड्यूस हो गई। तो इसके अंदर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो वो नहीं है, मार्केट में जिस तरफ डायरेक्शन थी न्यूज के अकॉर्डिंग लोगों ने उस तरफ पैसा लगाना शुरू कर दिया और मार्केट अप चले गया। अगर आप इसको ऑर्डर फ्लो के थ्रू समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय न्यूज फ्लो थे, न्यूज के अंदर टेक्निकल फंडामेंटल कुछ काम नहीं करता है। मैं अगर एक सेकंड ना, ये जो बात हुई ना यार, 10 बजे की बात कर रहे सर वो। एट 10, हाँ 10 बजे एग्जैक्ट। हेलो, ठीक है, ये एंट्री थी ना यहाँ की, ऑन 1 मिनट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एंट्री होती थी मेरी, कंटिन्यूअस इम्बैलेंस थी, ठीक है, ये एंट्री होती थी मेरी, और अगर प्राइस नीचे जाता था तो मैं एग्जिट कर लेता था। यहाँ कहीं भी मैं देखता था कि क्या हो रहा है मार्केट में, इवन इफ फंडामेंटल न्यूज आ रहा है ना, ठीक है, मेरी एंट्री यहाँ हो जाती थी 38,000 के ऊपर, थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस लगाता था मैं, राइट। जो भी है 50-60 पॉइंट नीचे गया बैंक निफ्टी, 20-30 रुपए नीचे, 1,001 रुपए में लॉस लेके पर 500 रुपीज लॉस लेके पर ये लॉट साइड में बैठ लेता था। ऑन द लॉट साइज अराउंड लाइक यूजुअली व्हेन आई डू 510 और 36, एक 2-3 हजार रुपए से 5,000 रुपए लॉस हो जाता था, और मैं चुपचाप मॉनिटर करते बैठता था कि क्या हो रहा है। ये पुल बैक, इस पे एग्जिट नहीं करता था मैं, इधर एग्जिट करता था मैं, इसको पुल बैक की तरह ट्रीट करता था, और देखता था कि बाइंग आ रही है क्या नीचे से, ये डिफेंड कर रहे हैं क्या। अगर ये डिफेंड नहीं कर रहे हैं और बाइंग नीचे ही जा रही है, इधर मैं एग्जिट कर देता था इस बाउंड्री पे, और देखता था कि ये क्या एनोमली है। दिस वाज बेसिकली, दिस इज नॉट फॉलोइंग माय सेटअप वेरी फॉर द वेरी रीजन कि मार्केट में, जैसे गौरव ने बोला, कुछ अलग हो रहा था इसीलिए, राइट। और फिर मैं एंट्री वापस कहाँ यहाँ ले लेता था, यहाँ कंटिन्यूड इम्बैलेंस है वापस क्रिएटेड। 5 मिनट का कैंडल भी आप देखोगे ना तो वो बियरिश कैंडल नहीं है। अगर आप कैंडलस्टिक फॉर्म में भी देखोगे तो वो बुलिश कैंडल ही है। अगर आप 10:05 मिनट शिफ्ट करो आप, और बेसिक में रेड है वो, लेकिन आपको अगर 5 मिनट से यूज करना है बेसिकली, पर वो पूरी बुलिश कैंडल, क्योंकि नीचे से बाय हुई है ये। हाँ, नीचे डिप जाके बाय हुआ। बैंक निफ्टी में ये होता है, नीचे डिप करके एकदम से अप जाना, डिप करके एकदम से अप जाना। लेकिन अगर हम 10 बजे वाली कैंडल का हाई ब्रेक करने की करते हैं इम्बैलेंस के थ्रू, तो हमारा बेस्ट सेटअप था आज का वो। हेलो, यस एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरे उस सो हाँ अनुपम बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरी थिंकिंग जो आती है कि जो 10 AM की जो कैंडल डेल्टा कैंडल देखे,
तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा था जैसे एज कम्पेयर टू 945 के डेल्टा से। ओके, तो उस समय मुझे लगा था कि जब वो देखो इम्बैलेंस बना अनुपम जी, ऊपर, देखो आपका क्या इशू है, जब बता दो, मैं समझ गया आपका प्रॉब्लम क्या है। लोगों ने क्या नहीं को एक्चुअली मैं हाँ, शॉर्ट करना चाह रहा था यहाँ पे, मतलब शॉर्ट स्कैल्पिंग लेना चाह रहा था नेक्स्ट कैंडल में, जब मुझे लगा कि वहाँ पे डेल्टा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके बाद में मार्केट गिर रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे गिरने लगा। मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था उस समय, ओनली टेक्निकल। तो जब वहाँ से गिरना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। है और आरबीआई का जो न्यूज़ है वो तो डायरेक्टली रिलेटेड बैंक है, तो फिर आप हाँ बैंक को बिना उसके तो कैसे ट्रेड कर सकते हो आप? वो एक मतलब एक ही आप देखा होगा बजट के दिन एक कैंडल में 800 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है, तो आप टेक्निकल करोगे तो इतना बड़ा एसएल नहीं ले पाओगे ना आप। तो बेटर है न्यूज़ को फैक्टर इन होने दो, उसके बाद ट्रेड ले लें। अब आप जो शॉर्ट ले रहे थे, मैं समझ गया आप शॉर्ट ले रहे थे, लेकिन आप डेल्टा के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे थे, लेकिन आप नेक्स्ट कैंडल भी देखोगे ना तो बुलिश कैंडल है वो, डेल्टा नहीं, मैं ऑब्जर्व। ओनली स्कैल्पिंग का सोच रहा था कि थोड़ी देर में जो स्कैल्पिंग में करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट था उस समय डाउन साइड। ओके, नो, मैं आपको बताता लेकिन हूँ, आपको चांस ही नहीं स्कैल्पिंग एग्जिट इधर ले। हाँ, हेल्पिंग नहीं बनती है। जब मैक्रो इधर से नीचे ऊपर जा रहा है और डेल्टास कितने अच्छे खासे बने 1 2 3, राइट, जब ये वाला डेल्टा बनता है ना, ये जब पॉजिटिव टेरिटरी में गए हो तो तुम्हें लॉन्ग स्कैल्प्स लेने हैं, शॉर्ट स्कैल्प्स नहीं लेने। ये तुम्हें सर क्या क्या करना है? डेफिनेटली हाँ, कल भी तो हमने सेम किया था, शॉर्ट साइड में सेल्फ लिए थे क्योंकि डेल्टा शॉर्ट साइड था, सर ने बताया भी इस पॉइंट का, राइट, यस, कल 2-3 बार हमारे बताया। नहीं तो हमने बहुत पैसे कमाए रहे थे कल भी, ऑनेस्टली। जो 30 रुपीज का 80 90 रुपीज हुआ पूरे दिन में, वो हम एटलीस्ट 200 पॉइंट निकाले थे। आपको कहाँ स्कैल्प करनी है? यहाँ तक, वापस यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर नीचे डाउन मूव आ ही नहीं रहा है, रोटेशन देखो नीचे से बाय आउट हो गया, वीक रोटेशन टुवर्ड्स डाउन। मतलब क्या हो गया है कि सेलर्स खत्म होने आए हैं। प्राइस एक्शन देखो ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ना, और अनुपम जी रोटेशन। आप 10-15 का कैंडल देखते हैं ना, तो सेम सेम स्टोरी फिर से रिपीट हुआ था। 10-15 हाँ हाई डेल्टा आया, फिर से नेगेटिव डेल्टा आया, उसको पूरा का पूरा हाँ 15 मिनट पे ही देख रहा था मैं। पूरा का पूरा 10-30 कैंडल ऑब्जर्व कर लिया, जी उसके बाद आपको बाइंग की साइड ही जाना होगा फिर, उसके बाद हम्म ज्यादा कंफर्मेशन तो नहीं मिलेगा फिर। जी हाइकेन ऐसी कैंडल अगर लगाते हो ना और आपको स्कैल्पिंग करनी हो इसमें, तो एक साइड में हाइकेन ऐसी लगाओ और रेड कैंडल खत्म होने दो 1 मिनट पे, ठीक है, और फिर नॉर्मल कैंडल पे स्कैल्पिंग करो। ये थोड़ा सा लैगी इंडिकेटर है बट नॉइज कंप्लीटली निकाल लेता है। तो जब ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल आ जाती है ना, सेकंड ये 1 2, इधर आप एंट्री लो और यहाँ आप फर्स्ट रेड कैंडल पे एग्जिट ले लो, ठीक है। लुक एट अंगद दिस सर हाउ यू कैन आप सर स्कैल्पिंग। हेलो स्कैल्पिंग, अंगद सर, हाँ बोलो। आप सबको 15 से लेके 10-30 मतलब हम्म 4 कैंडल का मेरे को समझा दो, सबको समझ में आ जाएगा ऑर्डर फ्लो, वो उसमें आप इजीली बता सकते हो। वैसे मैं चार्ट पोस्ट कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप बता दो 10-15 वाली कैंडल से 10-30 तक की एंट्री कैसे बननी थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक डेल्टा से एंट्री जाएगी। ठीक है, मैं बताता हूँ। 10 बज के, अरे 15 क्या हो मिनट गया, टाइम बैंक डेल्टा था, निफ्टी उसके बाद ब्रेक। एक सेकंड, हाँ मैं शिफ्ट करता हूँ, मेरा इंटरनेट आ गया है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी। हम्म 10 मिनट 15 वाली कैंडल ना, 10-15 वाली कैंडल देखते हैं, चलो। हाँ खत्म है, इसमें बात ही खत्म है ये, 10-15 सिंपल 10-30 सी में सबको चीज है। सेट। हाँ मतलब अगर आप एक्चुअली देखा गया ना, तो मेरे सेटअप के हिसाब से ना ये वाले ब्रेकआउट्स है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन है, इसलिए मैं एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट लेट्स गो ऑन ऑर्डर फ्लो, आई विल शो यू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस एक्सेप्टेंस एक चीज होती है, जब एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस कैंडल शुड बी आउटसाइड। ये देखो इसकी बॉडी कितनी कम है, अरे ये क्या होगा, ये वाली कैंडल की बॉडी कितनी कम है, ये वाली भी एक्चुअली नहीं, यहाँ इम्बैलेंस है, यहाँ इम्बैलेंस है, बट डेल्टा सपोर्ट भी नहीं कर रहा है उसको। इधर का जो पहले था इधर सेलर, वो निकल गया है, इसलिए मुझे पता है कि ये ब्रेक होने वाला है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके होता है, बट अगर आपको नहीं समझा हो तो ये वाली कैंडल पे देखो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और पॉजिटिव टेरिटरी में चले गया है डेल्टा, प्लस डेल्टा की कैंडल रिलेटिवली कितनी बड़ी है, मतलब 1.7 के का डेल्टा बन गया है, जो जहाँ वो -462 था, यहाँ 176 बन गया। मतलब क्या, -462 कवर करके ऊपर 176, ऑलमोस्ट 600 से डेल्टा बढ़ा है।
और 10:30 तो वाले ये ने पूरा absorb कर लिया 10:30 राइट। तो पूरा एब्जॉर्प्शन देखा आप, स्टार्टिंग से देखो डेल्टा कैसे बढ़ रहा है, 157 माइनस 213 300 मतलब क्या हुआ इधर, डेल्टा 200 कवर होके 300 ऐड हुआ है, मतलब एक्चुअली जंप है 500 की, फिर यहाँ 300 की, फिर 300 के बाद वापस 300 की, फिर -50 -600 की ऑलमोस्ट पीछे डेल्टा सेल हुआ है, बट प्राइस थोड़ी ना उतना नीचे गया है, वापस -600 के बाद उसके बाद -35 गया है सिर्फ, राइट। -52 -35 गया है, थोड़ा सा बाइंग आया है बट इतना नहीं, ठीक है डेल्टा में, बट प्राइस सस्टेन हो रही है। ये वाला जो है ना, ये वाला जो मेन ये बोल देता है क्लियरली एसेंशियली कि यहाँ 7 ये कवर करके -35, ये छोड़ दो 35, 500 बेसिकली 500 की कैंडल बन गई वापस, यहाँ भी 500 था, यहाँ भी 500 था, 500 था, कंटिन्यूस 500 500 500 का जंप आ रहा है, फिर यहाँ 1000 का डेल्टा हो गया, -500 एंड 0 +-500, ठीक है ये वाली कैंडल पे, बट बाइंग क्या आई है नीचे से, ये देखना है हमें, यहाँ से बाइंग कहाँ से आई है, इस प्राइस जहां देखो 512 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ वीवैप पे ट्रेड हुए, बराबर, मतलब क्या है कि प्राइस वीवैप के ऊपर रहना चाहती है, क्योंकि प्राइस क्लोज कहाँ हुई है यहाँ, सारी ट्रेडिंग इधर बाइंग की 512 348 कॉन्ट्रैक्ट्स, तुम्हें ये भी देखना है, सिर्फ डेल्टा नहीं देखना है, डेल्टा तो देखो 100 -80 इज आल्सो 20 एंड 1000 -980 इज आल्सो 20, अगर सिर्फ डेल्टा देखोगे तो तुम्हें समझेगा नहीं वॉल्यूम कितना नीचे जनरेट हुआ है, नीचे इतना सेलिंग हुआ, इतना बाइंग हुआ टोटल, और विक के अंदर हुआ है ये सब कुछ, और प्राइस उसके अबाव क्लोज हुई है, मतलब प्राइस इसके अबाव क्लोज होने का मतलब क्या है कि प्राइस इज क्लोजिंग in premium to these levels essentially and value wants to move up, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होती तो मैं बोलता कि बेरिश कैंडल है, बट प्राइस तो नीचे, और सीधा प्राइस एक्शन देख के बोल सकते हो कि नीचे से बाइंग कितनी आ गई है, जैसे प्राइस नीचे गिरी वीवैप होल्ड हुआ, मतलब एक ये एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको, एक सिग्नल ही था कि एटलीस्ट मैं इधर लॉन्ग गया हूँ तो मुझे वीवैप ऊपर चढ़ते दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट हो गई, क्योंकि वैल्यू और डेल्टा अच्छा खासा इधर आने के बाद ये तो तय हो गया यहाँ। अगर 1 मिनट पे जाते हैं हम इसी कैंडल पे, ये वाली कैंडल है जो 10-15 की है, राइट, लेट्स लुक, यहाँ आप एंट्री ले लेते हैं, ब्रेकआउट, ये देखो ये जो कंटिन्यूड इम्बैलेंस था इधर 322 223 तीन बॉक्सेस मिनिमम देखता हूं मैं, सो 1 2 ये 2 आने के बाद यहाँ एंट्री में ले लेता था एसेंशियली, क्योंकि डेल्टास क्या बन रहे हैं, नेगेटिव टेरिटरी से लेके पॉजिटिव चले गए, इधर लेवल ब्रेकआउट मिल रहा है, वीवैप होल्ड किया था, और सेकंड कैंडल पे इतना बड़ा डेल्टा क्रिएट हुआ है 205 से लेके 598, तो अभी 500 500 500 जा रहा है ऊपर, इधर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, मतलब प्रेशर बाइंग पे, सेलर बचा ही नहीं, सेलर एक जगह था इधर और प्राइस उसके अभाव ही क्लोज ही है, इधर वापस सेलर 200 से आ रहा है, इधर 200 से आ रहा है, इधर 300 से आ रहा है, कुछ नहीं है सेलर में रखा हुआ, कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है इधर, बाय द एंड ऑफ इट डे 3 कैंडल आ जाते हैं ना, यहाँ एंट्री कर लो आप, क्या दिक्कत है, यहाँ ये भी एंट्री अच्छी थी रेट्रोस्पेक्टिवली, यस लुकिंग बैक ये एंट्री अच्छी थी, यहाँ से मार्केट टर्न भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो था ना रेड कैंडल, ये सबसे बड़ा, सॉरी इधर से टर्न भी हो सकता था, मेरे को ये वाला कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट लगा, जो पूरे दिन का ये हो गया क्या उसमें कन्विक्शन लॉन्ग का बन गया था, ये देखो इतना पॉजिटिव टेरिटरी में जाने के बाद एक लास्ट फाइनल डंप आया मार्केट में सेलर्स थ्रू, यहाँ इतनी बड़ी डेल्टा की कैंडल बनी, जो मैं म्यूट पे हूँ क्या, नहीं हाँ मुझे लगा कि कभी कभी डर लगता है यार इतना सब में, हाँ ये देखो, रहते हैं बस, ये देखो इतना सेलिंग आया, इतना मार्केट ऊपर गया, सब कुछ हो गया, और सेलिंग इतना आया 1 पॉइंट वे का ये, और फुल फेलियर ये मूव में, तुम्हें ये नॉर्मल कैंडल देख के समझता था कभी नहीं, तुम्हें तो लगता था डाउन साइड कंटिन्यू हो जाएगा, और अभी मार्केट रिवर्स हो रहा है, इधर से इतना सेलिंग आया है, बट अगर इतना सेलिंग होने के बाद भी अगर डेल्टा न्यूट्रलाइज ऑलमोस्ट हो गया था, इधर 0 पे आ गया था इधर बाइंग के बाद, और प्राइस कुछ भी मूव नहीं हुई, मतलब ये फाइनल मूव था इनका, ये जो सेलिंग आई ना, ये थोड़ी फार ये सब डर के मारे सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग की है लोगों ने, एक बैलेंस आ गया मार्केट में उसकी वजह से, कि लॉन्ग डेली पे लॉन्ग है, बट शॉर्ट टर्म 30 मिनट्स पे 15 मिनट्स पे सेलिंग आ गई, इन 2 कैंडल की वजह से सेलिंग हुई थोड़ी सी,
और बैलेंस हो गया मार्केट, तो प्रेशर ऑफ अप एंड बॉटम बोथ आर सेम। जैसे सेलिंग खत्म हो गई मार्केट की, continued intraday conviction of long started taking control of the market and then we have been golden. So चीजें एक याद रखो इसमें से, सिर्फ क्या कहना चाहता हूँ कि लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपके लेवल पे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और एंट्री एग्जिट तुम्हें पुल बैक्स पे लेने हैं, ना कि ग्रीन कैंडल। लॉन्ग का मैं पुल बैक हमेशा रेड कैंडल पे ही लेता हूँ, और शॉर्ट का मैं पुल बैक ट्रेड हमेशा मैं ग्रीन कैंडल पे लेता हूँ। समझ रहे हो आप? नीचे जब होगा, जा रहा है मार्केट, और फिर एक पुल बैक आता है ग्रीन कैंडल तगड़ा देके, फिर उधर मैं देखता हूँ ऑर्डर फ्लो क्या कर रहा है। अगर ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ ऑर्डर फ्लो में इम्बैलेंस नहीं था इसमें, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब क्या था, बैलेंस तो था ना, इम्बैलेंस नहीं है मतलब बैलेंस है। ये देखो, ये वाली कैंडल है क्या, वो 1.1 वाली कहाँ चली? हाँ ये देखो, बैलेंस का मतलब क्या है, इक्वल बायर्स एंड सेलर्स। इम्बैलेंस का मतलब है कि इफ बायर्स आर मोर देन सेलर्स देन प्राइस विल मूव ऑन द लॉन्ग साइड, एंड ऑपोजिट उसका कि इफ सेलर्स आर मोर देन बायर्स, मार्केट ऑर्डर्स की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इक्वल बायर सेलर ही होते हैं, काउंटर पार्टी होती है, बट सिर्फ मार्केट सेल ऑर्डर्स आर मोर देन मार्केट इज गोइंग टू मूव डाउन। इधर क्या हुआ है, इतना ट्राई मारा 1.1 के किसी ने इस प्राइस लेवल पे, बट इतनी इक्वल बाइंग हुई है, तो मार्केट बैलेंस में है इधर। तो डाउन साइड जाते वक्त मार्केट बैलेंस में, बट अप साइड जाते वक्त मार्केट इम्बैलेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डाउन साइड जाते वक्त बायर्स है इधर भाई, और अपवर्ड जाते वक्त इतने सेलर्स नहीं है, तो प्रेशर कहाँ बनेगा ओवर लॉन्ग टर्म। फिजिक्स के इसमें आप कोई भी, इसको इतनी फिजिक्स लगती नहीं है, नॉर्मल चीज है। ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर बहुत तगड़ा है, ये हम ऑर्डर फ्लो से समझ रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाते वक्त इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, बट नीचे आते वक्त बैलेंस हो रहा है क्रिएट। मतलब क्या हो रहा है कि नीचे आते वक्त नीचे ऊपर से प्रेशर जब क्रिएट हो रहा है, नीचे का प्रेशर गायब नहीं हुआ है, नीचे का प्रेशर सस्टेन हो रहा है, तो नीचे का प्रेशर रुक रहा है कि कब ऊपर का प्रेशर खत्म हो जाए और फिर मैं कंटिन्यू करूं मेरे ये। और अभी ऐसे लग रहा है कि मार्केट टोटली 1 मूव दिया हमें, राइट, 1 मिनट के यहाँ गया। देखो ये बैलेंस, हम गौरव ने बोला था 100 पॉइंट के अंदर, 100 भी नहीं है तो 20-50 पॉइंट के अंदर ये होवर कर रहा है। अभी आपको कंटिन्यूएशन खेलना हो ना इसका, या एग्जिट करने हो, तो बैलेंस की वॉल्यूम प्रोफाइल निकाल लो, बस हो गई वापस सेम रूल। इसके अंदर रोटेशनल, इसके बाहर नीचे वो टर्न मारना चालू कर देगी, बट इसके लिए कैंडल अच्छी लगेगी। मतलब इसको एक इम्बैलेंस के साथ इसको ब्रेक कर दिया इस लेवल को 38820 को, तो समझ लो रिवर्सल आ गया। नहीं तो ये सस्टेन करेगा बहुत देर, मार्केट अभी कितना एक घंटा यहाँ सस्टेन करेगा, और इसको ब्रेकआउट देके वापस ऊपर तक चले जाएगा, अच्छी खासी सेलिंग आएगी, और फिर इस मुझे लगता है इसी एनवायरनमेंट में सस्टेन करेगा। अभी कुछ ये नहीं आने वाले, क्योंकि सेलर्स डर गए। आज की पूरी सेलर आर्मी आर क्लोज करके घर चले गई है, दुख हो रहा है उनको, बस और कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं होने वाला उनका आज, क्योंकि ये अभी जो सेलिंग आ रही है ना, वो सेलर्स की नहीं आ रही है, वो प्रॉफिट बुकर्स की आ रही है। मतलब क्या है, नीचे से बाइंग अभी भी चालू है, बट मार्केट इतना बड़ा है कि कहाँ ना कहाँ तो कोई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। ये रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की ये तो आएगी। तो अभी मार्केट इज मूविंग फ्रॉम, बोलते हैं ना कि लैडर या कुछ तो प्राइस एक्शन का टर्म है कि इट गोज अप कंसोलिडेट्स, इट गोज अप कंसोलिडेट्स, इट गोज अप। तो स्ट्रक्चर देखो, राइट, तो स्ट्रक्चर देखो, ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप सिंपल इसमें कन्वर्ट कर दो ना लाइन में, और इसको जाओ 5 मिनट्स पे, 5 मिनट्स में 1 मिनट पे लेके जाओ। चलो मैं बताता हूँ आपको। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं, वो काफी करोड़ से ट्रेडिंग करते हैं, वो लाइन चार्ट यूज करते हैं। हाँ लाइन चार्ट क्यों यूज करना है, क्योंकि मेंटल साइकोलॉजी चेंज होती है रेड कैंडल देख के और ब्लू ग्रीन कैंडल देख के। रेड कलर हटा ही दो, नहीं तो ब्लू बना दो उसको, ठीक है। ये देखो, एक रोटेशन 1, नीचे सेकंड रोटेशन, रोटेशन रोटेशन रोटेशन। अभी नीचे का रोटेशन कितना वीक होते जा रहा है देखा,
ऊपर का रोटेशन बहुत स्ट्रांग होता है, बट नीचे अभी यहाँ से नीचे का रोटेशन था, जैसे ये इधर से इधर आया, वैसे इधर से इधर आना था, आया नहीं आया। मतलब क्या है कि ऊपर की सेलिंग इतनी वीक हो गई है कि वो अभी रोटेशन भी नहीं दे रही है नीचे का। इसका मतलब ये है कि अभी सिर्फ बाइंग होगी मार्केट में, दैट्स इट। I think this is good enough for today. Everyone will have to leave the meeting and then I will close the video. क्या होता है, कोई ना वीडियो ऑन रखता है और मेरा रिकॉर्डिंग का सिग्नल ही नहीं जाता है गूगल को, और वो 4-5 घंटे बाद आती है सब जब बंद करते। तो this has been a good session. It's been actually more than 30 minutes now. I am going to start removing people from the call. If you guys want to leave yourself, please do. I'm going to wait for 2 minutes and then going to remove everyone. I will not take any more questions. Thank you guys. सर आज बिना कम से कम Bye, sir. अपलोड कीजिएगा। Bye गौरव भाई, see you later गौरव जी, मिलते हैं। हेलो Bye, see you. bye. Thank you राज। नो सर गंगा जी उसमें थोड़ा वीडियो मिनिमम ट्रिम करके आज अपलोड कीजिएगा, तो क्या सजेशन बोल रही है? मिनिमम क्या? मिनिमम ट्रिम कीजिएगा, जितना कम से कम ट्रिम हो, क्योंकि सेशन अच्छा था आज का, बहुत हाँ वैल्यूएबल था। एब्सोल्युटली। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अभी मैं निकाल रहा हूँ जो लोग रिमूव फ्रॉम द कॉल। नो भाई ये नहीं करना है, रिमूव फ्रॉम द कॉल। डू नॉट ठीक है, कोई साइड से सुन नहीं रहा।